हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है मामला। चलिए भाई अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मंदिर। क्या पढ़ेंगे भाई? मंदिर। आज हम मंदिरों की बात करेंगे और मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता होगा हमारा ये लास्ट चैप्टर है ऑफिशियली मंदिर। उसके बाद हमारा कला संस्कृति का जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा? क्लियर। तो मंदिरों की चर्चा करते हैं। मंदिरों के नोट्स आप लोगों को मैं दे चुका हूँ। अगर किसी के पास बाकी है तो वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई लारे रिउड़े कहीं पे मंदिरों के नोट्स हूँ? एक दो। अच्छा, मैं अभी उनको बोल रहा था निकालने के लिए, लेकिन ओम जी वो प्रिंटर उठा ले गया, तैयार करो ना, ठीक है। अब आए जन मैं था निकाल देते हूँ मंदिरों का नोट्स, ठीक है। आपको नहीं मिले क्या मंदिरों के नोट्स? हाँ तो नहीं, कल नहीं पहले दे दिया था सही, पर मैं दे दूंगा वापस, ठीक है। मंदिरों के नोट्स अभी आज यहाँ प्रिंटर नहीं था इसीलिए अभी तक आपको मिले नहीं, नहीं तो आज मिल जाते। बट कोई बात नहीं, मंदिरों के नोट्स आपको दे देंगे और हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आवाज कम क्या ना हुई थी आज? आवाज कम करो डी थोड़ी। हाँ, चलिए भाई आ जाइए बोर्ड की तरफ वापस और शुरू करते हैं अपना मंदिरों का कार्यक्रम। मंदिरों का कार्यक्रम मैं जब शुरू करूं तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार नोट्स वोट्स को रख दे, उससे अपना ज्यादा कोई काम है नहीं। थोड़ा सा पहले कुछ और बातें करते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो भाई, एक आपके मंदिर निर्माण में आती है शैलियां। क्या आती है बताओ? देखिए शैलियां। कि मंदिर निर्माण की शैलियां आपको थोड़ा सा याद रखनी होती है कि मंदिर निर्माण में शैलियां कौन कौन सी होती है, ठीक है। चले इधर देखें तो सबसे पहली मंदिर निर्माण की एक शैली होती है जिसका नाम होता है नागर। क्या नाम होता है भाई? नागर। दूसरी मंदिर निर्माण की शैली होती है जिसका नाम क्या होता है? द्रविड़। क्या नाम होता है? द्रविड़। एक मंदिर निर्माण की शैली होती है जिसका नाम क्या होता है? बेसर। क्या नाम होता है भाई? बेसर। ये तीन प्रकार की मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। सबसे पहले मैं नागर की बात करूं तो ये उत्तरी भारत में, कौन से भारत में बताओ देखे? उत्तरी। ये उत्तरी भारत में, ये कौन से भारत में है? दक्षिणी। और ये दोनों की मिश्रित है, इसका मतलब कौन से में? मध्य। कौन से भारत में है? मध्य। एमपी के आसपास में मध्य भारत की शैली है जिसका नाम है बेसर। क्या नाम है भाई? बेसर। ध्यान रखना आप, ठीक है। चले बात करें वापस के इनकी क्या क्या खासियत है। देखो जो ये नागर शैली का जो मंदिर होता है उसमें सबसे पहले तो ध्यान रखना कि एक नीचे बना होता है चबूतरा। क्या बना होता है? चबूतरा। एक बढ़िया चबूतरा चौकी बनाते हैं, उसके ऊपर इस मंदिर का निर्माण करते हैं। मंदिर के चारों ओर ऐसे पिलर या दीवार बनाई जाती है। उसके मध्य में एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह में अंदर क्या होती है? मूर्ति। और गर्भगृह के चारों ओर फेरी देने के लिए स्थान होता है जिसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। क्या बोलते हैं बताओ? क्या? प्रदक्षिणा पथ। और मंदिर के ऊपर वाला भाग एकदम ऐसे गोल गुंबद जैसा होता है। हमारे यहाँ मंदिर होते हैं ऊपर का भाग गोल होता है कि नहीं होता? ये जो मंदिर निर्माण की शैली होती है उसे क्या बोलते हैं? नागर। आगे चले, दक्षिण भारत के आपने मंदिर देखे होंगे वो वेंकट रमन वाले पिरामिड नुमा, ठीक है। कि मंदिर का सीधा पीछे वाला बैकग्राउंड ऐसा है और सामने वाली जो एकदम में ऐसे, आपको पता है ना, एकदम ऐसे पिरामिड नुमा जो आकृति होती है, ऐसे मंदिरों को क्या बोलते हैं बताओ? देखे? द्रविड़। इसमें एक प्रवेश द्वार होता है जो इस मंदिर के सामने, मंदिर से दूर होता है प्रवेश द्वार, और मंदिर जितना ही बड़ा ऐसे होता है उसको बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलते हैं भाई? गोपुरम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो द्रविड़ शैली का हो जाएगा गोपुरम। कौन सा हो जाएगा बताओ? देखे? गोपुरम। ध्यान रखना। आगे चले, और इन दोनों की जो मिश्रित शैली होगी उसे क्या बोलेंगे? बेसर। कि नागर और द्रविड़ को जब मिक्स कर दिया जाए तो उस शैली को क्या बोलेंगे? बेसर। अब सिंपल सी बात है, नागर और द्रविड़ मतलब उत्तरी और दक्षिणी को मिक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? मध्य। मध्य आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश और आपके जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है वहां यह सर्वाधिक मंदिर है। एक वंश है जिसका नाम है चालुक्य। क्या नाम है बताओ? देखे? चालुक्य। चालुक्य वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा इस शैली का प्रयोग किया। ये जो होते हैं मंदिर निर्माण की शैलियां होती है। अब जो ये नागर शैली होती है इसको तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बताओ? देखे? तीन। बस ये नागर शैली तीन प्रकार की होती है। पहली जो नागर शैली होती है उसे बोलते हैं महामारू। क्या बोलते हैं बताओ? देखे? महामारू। और महामारू को बोलते हैं महागुर्जर। क्या बोलते हैं बताओ? देखे? महागुर्जर। गुर्जर पंथियार वंश के राजशासकों ने 8वीं से लेकर 12वीं सदी के मध्य जिस शैली का प्रयोग किया उसे बोलते हैं महामारू या महागुर्जर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें मुख्यतया एक शैली साथ में और होती थी, खजुराहो। कौन सी होती थी? खजुराहो। अब आप पूछोगे सर खजुराहो क्या होता है? खजुराहो एक स्थान है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश। वहां ऐसे मंदिर बनाए गए जिसमें अश्लील मूर्तियां थी, और अब बाद में जहां भी ऐसे मंदिर बनाए गए जिसमें अश्लील मूर्तियां, उन मंदिरों को क्या बोल दिया? खजुराहो। सिंपल सी बात है, जैसे आपने सुना होगा राजस्थान का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो, ये सब मैंने आपको बता रखा है। राजस्थान का खजुराहो कौन सा है? किराडू के सोमेश्वर मंदिर, ठीक है, ध्यान रखना। मेवाड़ का खजुराहो कौन सा है? अंबिका माता का मंदिर। और हाड़ौती का खजुराहो कौन सा है? बड़ देवरा का शिवालय 12। ये सब हम लिख चुके हैं, पहले ध्यान रखना। ऐसी एक शैली और होती है जिसे बोलते हैं पंचायतन। क्या बोलते हैं बताओ? देखे? पंचायतन। इसी नागर की उपशैली होती है पंचायतन। कौन सी होती है बताओ? देखे? पंचायतन।
पंचायतन जो शैली होती है उसमें क्या होता है, पंचायतन जो शैली होती है 5 मंदिरों का समूह होता है। कितने मंदिरों का समूह होता है? 5। एक्चुअली में मंदिर भले एक भी हो सकता है, 5 मंदिर होने कोई जरूरी नहीं है। उसके मुख चारों दिशाओं में होंगे। कौन सी दिशाओं में होंगे? चारों। कि एक बीच में मंदिर में मूर्ति लगा दी, अब इसका एक इधर गेट है, एक इधर गेट है, एक इधर गेट है, एक इधर गेट है, चारों दिशाओं में 4 अलग अलग मूर्तियां और रखी हुई है, जैसे सूर्य की, शिव की, शक्ति की, गणेश की, ऐसी प्रतिमाएं रख दी और मुख्य बीच में विष्णु जी की प्रतिमा रख दी। ऐसे जो मंदिर बनाते हैं उसे बोलते हैं पंचायतन। क्या बोलते हैं भाई? पंचायतन। और एक और होता है एकायतन। कौन सा होता है? एकायतन। एकायतन मतलब एक मंदिर वाला, एक मूर्ति वाला, एक दिशा में मुख वाला मंदिर, उसको क्या बोलते हैं? एकायतन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मंदिर निर्माण की शैलियां होती है। बताओ मंदिर निर्माण की पहली शैली कौन सी होती है? नागर। दूसरी कौन सी होती है? द्रविड़। तीसरी कौन सी है? बेसर। बताओ 3 शैलियां कौन सी है? नागर, द्रविड़, बेसर। वापस बताओ कौन सी है? नागर, द्रविड़, बेसर। अब जो नागर है उसकी उप शैलियां कितनी है? 3। पहली कौन सी है? महामारु या महागुर्जर। फिर कौन सी है? पंचायतन। फिर कौन सी है? एकायतन। पंचायतन और एकायतन, ये आपके मंदिर निर्माण की शैलियां होती है। अब हम अपनी पीपीटी को शुरू करेंगे यहाँ से कार्यक्रम, और कुछ बातें धीरे धीरे मैं बोलता जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा। राजस्थान के मंदिर, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू है। सबसे पहली बात, मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन से ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में। वेद है, क्या है बताओ? देखे, वेद, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद एक नहीं है। इन 4 वेदों का अध्ययन करने के लिए सरल संस्कृत भाषा में जिन ग्रंथों की रचना ब्राह्मणों द्वारा की गई, उन ग्रंथों को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। मतलब वेद जो वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है, और उसकी एक भाषा और होती थी लौकिक संस्कृत। कौन सी होती थी? लौकिक संस्कृत। याद है, मैंने भाषाओं में आपको बताया। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की भाषा वाले वेद का सरल भाषा में अनुवाद लिखना, उसका सारांश लिखना, उसे कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहते हैं बताओ? देखे, ब्राह्मण ग्रंथ। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये यजुर्वेद का है। कौन से वेद का है बताओ? देखे, यजुर्वेद। वेद 4 है, इस यजुर्वेद पे लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ध्यान रखना, 4 वेद है अपने। कितने वेद है बताओ? देखे, 4। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है? सामवेद। चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। ये जो ऋग्वेद है, इसमें आपको याद रखना होता है एको। क्या याद रखना है? एको। इसमें याद रखना है तेज। क्या याद रखना है? तेज। इसमें याद रखना है पशजे। क्या याद रखना है? पशजे। और इसमें याद रखना है गोपथ। क्या याद रखना है? गोपथ। ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है बताओ? देखे, ब्राह्मण ग्रंथ। सर ओ का मतलब हुई ऋग्वेद के ब्राह्मण में एको है, ऋग्वेद के ब्राह्मण में कहीं है एको। एको मतलब एतरेय कोशितकी, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एतरेय कोशितकी। और यजुर्वेद यानी कि यज्ञ को ब्राह्मण कर दिया तेषनेश, मतलब तेतरेय शतपथ। कौन सा बताओ? देखे, तेतरेय शतपथ। और ये देखो सामवेद घंटा घंटा पशजे, मतलब संगीत है इसमें, पशजे, पंचवीस षड्वीस जेमिनी, पंचवीस षड्वीस जेमिनी। और एक आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। क्या नाम है? गोपथ। इसमें से जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, से जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें मंदिरों का सर्वप्रथम क्या मिलता है? उल्लेख। और दूसरा, भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत कब हुई? गुप्त का। राजस्थान में मंदिर निर्माण के अवशेष प्राचीनतम कहां से मिलते हैं? बेराट से। और राजस्थान का वह मंदिर तिथि अंकित सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कहां पर है? झालरापाटन। तिथि कौन सी लिखी हुई है? 690। झालरापाटन कहां पर है? झालावाड़। इस मंदिर का अन्य नाम है चंद्रमौलीश्वर। क्या नाम है? चंद्रमौलीश्वर। आगे लिखा हुआ है आपके नोट्स में, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। एक सिंगल चीज भी आपको नोट्स में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, सब आपके कहीं ना कहीं नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चले और बात करें। बताओ मंदिर निर्माण की शैली, पहली कौन सी शैली है बताओ? देखिए, नागर। अब बताओ नागर शैली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी भारत। मंदिर किस पर होता है? चबूतरे पर। ऊपरी भाग कौन सा है? गोल गुंबद। मध्य में क्या होता है? गर्भगृह। गर्भगृह के चारों ओर क्या है? प्रदक्षिणा पथ। और राजस्थान के अधिकांश मंदिर कौन सी शैली में बने हुए हैं? नागर शैली। बस सिंपल सी बात है। इसकी उपशैलियां कितनी है? 3। इसकी 3 उपशैलियां हैं। सबसे पहली आपको पता उपशैली है जिसका नाम क्या है? महामारु या महागुर्जर। अब बताओ महामारु या महागुर्जर का टाइम कौन सा है? 8वीं से 12वीं सदी। कौन सा वंश ने निर्माण करवाया? गुर्जर प्रतिहार ने। बताओ सबसे पहले मुख्य कौन किस किस के है? शिव और विष्णु। ज्यादातर महामारु या महागुर्जर के जो मंदिर है वो किस किस के हैं बताओ? देखे, शिव और विष्णु के। और याद रखना राजस्थान में मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मंडोर, भीनमाल, ओसियर।
यहाँ का अगर आपसे कोई भी मंदिर पूछे तो आपको आंख बंद के करना है, महामारू या महागुर्जर। यहाँ के जो ज्यादातर जो मंदिर है वो इसी शैली में बने हुए, क्योंकि यहाँ गुर्जर प्रतिहारों ने शासन कहाँ किया, भीनमाल पे किया, बाद में कहाँ पर किया, मंडोर में किया, ठीक है, और ओशिया में किया। आगे चले तो एग्जाम्पल ओशिया का जो मंदिर है जोधपुर में है ना, ठीक है, ध्यान रखना, सूर्य मंदिर वो, और किराडू के शिव मंदिर है वो भी इसी शैली में बने हुए। एकायतन शैली, एक देवता और एक गर्भगृह वाले जो मंदिर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एकायतन। और मूर्ति के आगे क्या होता है बताओ, देखे, सभा मंडप। क्या होता है, सभा मंडप। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। आगे चले, अगली कौन सी शैली है बताओ, देखे, पंचायतन। पंचायतन सिंपल सी बात है, नागर की उपशैली है। चौमुखा, क्योंकि मुख कितने होते हैं, 4, चौमुखा मंदिर बोल दो। एक मुख्य विष्णु मंदिर होता है, 4 अन्य हो सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, देखे, सूर्य, शक्ति, शिव और गणेश। 4 और मूर्तियां साथ में हो सकती है। रणकपुर के जैन मंदिर इसी शैली में बने हुए, और सूर्य मंदिर ओसिया वाला भी इसी मंदिर में शैली में बना हुआ है। आगे चले, और हमने बात कर दी द्रविड़ शैली है ये एक, ठीक है, दक्षिण भारत वाली, जिसमें देखो मंदिर की आकृति कैसी होती है, पिरामिड नुमा, नीचे का आकार कैसा होता है, वर्गा का। जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है, गोपुरम। और रंगनाथ मंदिर इसका एग्जाम्पल है, जो कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर। और देखो बेसर शैली, बेसर शैली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, मध्य भारत। ये किसकी मिश्रित है बताओ, देखे, नागर और द्रविड़ की मिश्रित है। कौन से वंश द्वारा, चालुक्य वंश द्वारा। और इसी जो बेसर शैली का एक नवीन रूप होता है, जिसमें मंदिर का शिखर जो ऊपरी भाग होता है वो कई भागों में बंटा होता है, उसे कहते हैं भूमिज। क्या कहते हैं, भूमिज। भूमिज शैली कहते हैं, याद रखना, ठीक है। देखो इसका नवीन रूप भूमिज शैली कहलाता है, जिसमें मंदिर का शिखर अनेक भागों में बंटा होता है, ये आपको ध्यान रखना। आगे चले, और राजस्थान के हम लोग मंदिर पढ़ेंगे। अभी देखो मंदिर निर्माण की शैलियां की समझ में आई थोड़ी नहीं। पहली कौन सी है, नागर, फिर कौन सी है, द्रविड़, फिर कौन सी है, बेसर। ये नागर की उपशैलियां कितनी है, 3। पहली कौन सी है, महामारू या महागुर्जर। दूसरी कौन सी है बताओ, देखे, एकायत, पंचायतन। फिर कौन सी है, एकायतन। बस एकदम इजी। अब आगे पा हनुमानगढ़, पहलो जिलो पढ़ना, जगह को नाम का बताओ, देखे, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में 3 मंदिर याद रखना। कितना मंदिर याद रखना, 3। पहलो कीरो बताओ, देखे, गोगा जी का मंदिर। दूसरा कौन सा है, भद्रकाली का मंदिर। तीसरा कौन सा है, ब्राह्मणी माता का मंदिर। बताओ ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है, पल्लू हनुमानगढ़। वापस बताओ कहाँ पर है, पल्लू हनुमानगढ़। और भद्रकाली का मंदिर है वो कहाँ पर है बताओ, देखे, अमरपुर थेहड़ी हनुमानगढ़। अब भद्रकाली पढ़ाई उड़ी था ना, सुनारों की कुल देवी कौन है बताओ, देखे, सुनारों कुल देवी। और ये भी तो पढ़ाई रखे हैं, गोगा जी का मंदिर नहीं पढ़ा रखा, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में, जिसे गोगा मेड़ी कहते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। फिरोज तुगलक इसका निर्माता है। आकृति मकबरे नुमा है। द्वार पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। और मेला कब पड़ता है, गोगा नवमी। सब तो पढ़ा रखा है, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, ठीक है, खत्म। बताओ हनुमानगढ़ में मंदिर कितना याद रखना, 3। पहलो कौन सा है, पहलो कौन सा है, गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी के बाद दूसरा कौन सा है, भद्रकाली। भद्रकाली के बाद तीसरा कौन सा है, ब्राह्मणी माता। कौन सी माता, ब्राह्मणी माता, याद रखना, क्लियर। आगे चले, अगला जिला कौन सा बताओ, देखे, बीकानेर। बीकानेर में पहलो कौन सा बताओ, देखे, भांडाशाह। कौन सा है, भांडाशाह। भांडाशाह का जैन मंदिर, भांडाशाह ओसवाल ने इसका निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया, भांडाशाह ओसवाल। इसमें बाकी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, वह राजस्थान का मंदिर जिसमें निर्माण के समय सैकड़ों मण घी डाला गया, वो मंदिर कौन सा है, भांडाशाह का जैन मंदिर। भांडा भांडा घी टेकियो, ठीक है। और याद रखना आपका कि ये किसके समय बनाया गया, राव लूणकरण। किसके समय बनाया गया, राव लूणकरण। राव लूणकरण के समय इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जैनों के 5वें तीर्थंकर को समर्पित है, जिनका नाम क्या है, सुमतिनाथ। ये पंडेश्वर संडेश्वर कहलाता है। और क्या कहते हैं बताओ, देखे, त्रिलोक्य दीपक प्रसाद, ये भी कहा जाता है। ये अगला, इस नींव की मण में सैकड़ों मण घी डाला गया। अनूप सिंह के समय यह एक चित्रकार ने भित्ति चित्रण किया, जिसका नाम क्या है, मुराद बख्श उस्ता। क्या नाम है, मुराद बख्श उस्ता। मैंने आपको पहले ही बताया, चित्रकारों में मुस्लिम मुस्लिम नाम आए तो डायरेक्ट बचीड़िया ठोकना है, बीकानेर, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। आगे चले, अगला कौन सा बताओ, देखे, कोलाइत। कोलाइत का मंदिर है जो कहाँ पर है बताओ, देखे, कोलाइत में। कपिल मुनि का मंदिर कहाँ पर है, कोलाइत में। और यहाँ मेला कब पड़ता है बताओ, देखे, कार्तिक पूर्णिमा, जिसे क्या बोलते हैं, मारवाड़ का पुष्कर। और यहाँ चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते। एक महोत्सव कौन सा मनाते हैं, दीपदान। कौन सा महोत्सव है, दीपदान। सब बातें पढ़ा रखी, ऐसी कोई बात ही नहीं जो नहीं पढ़ा रखी। हेरम्ब गणपति, कौन से गणपति है, हेरम्ब गणपति। जब मैंने आपको मेले पढ़ाए, वहां मैंने पढ़ाया सबसे पहला त्रिनेत्र गणेश, चौथी गणेश, हेरम्ब गणपति, बाजना गणेश,
नाचना गणेश और बोहरा गणेश, खड़े गणेश और इश्किया गणेश पढ़ाए थे ना, वहां मैंने हेरम्ब गणपति पढ़ाए। और वहां मैंने आपको बताया कि ये किस पर सवार है, सिंह पर, सिंह पर सवार है। एक जूनागढ़ दुर्ग में मंदिर है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, उस 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में ये मूर्ति रखी हुई है हेरम्ब गणपति की, जिसमें गणेश जी शेर पर बैठे हुए। और ध्यान रखना एक बात कि यह जो मूर्तियों का संग्रह वो एक शासक करेगा जिसका नाम क्या है, अनूप सिंह। अनूप सिंह ने यह आपके मूर्तियों का संग्रह किया। आगे चलेंगे और कोडमदेसर भैरून जी का मंदिर, कोडमदेसर भैरून जी का मंदिर है कहाँ पर पता देखे, कोडमदेसर में, जिसका निर्माता कौन है, राव बीका। और राव बीका ने मंडोर से इस मूर्ति को लाकर इसका निर्माण करवाया। और राव बीका की पहली राजधानी भी कौन सी थी, कोडमदेसर। राव जोधा का बेटा है राव बीका, वे अपने चाचा कांदड़ और भाई राव बीदा को लेकर जोधपुर से आ जाता है यहाँ वो जंगल प्रदेश में, और कोडमदेसर को अपनी राजधानी बनाता है। एक भैरून जी की मूर्ति साथ में लेकर आता है और वहां भैरून जी का मंदिर बनाता है, इसीलिए उस भैरून जी का नाम क्या पड़ गया, कोडमदेसर भैरून जी मंदिर। ठीक है, आपके बीकानेर में सारे जो गांव है सर सर सर, तो ये कोडमदेसर, सिंपल सी बात। ठीक है, सर का मतलब क्या होता है, तालाब। क्या मतलब होता है, तालाब। जहां जहां तालाब होते थे वहां वहां गांव बनते, इसीलिए उसको सर नाम दे देते। अगला कौन सा बताओ देखे, लक्ष्मी नारायण, फिर कौन सा है, पूर्णेश्वर महादेव, फिर कौन सा है, सोनारी देव। अठीन देखो, पहलो तो हो आपा के भाई सबसे पहला जो था उसका नाम तो कौन सा था बताओ देखे, पांडाशाह। पांडाशाह के बाद कौन सा था, कपिल मुनि। कौन सा था, कपिल मुनि। कपिल मुनि के बाद कौन सा है, हेरम्ब गणपति। कौन सा है, हेरम्ब गणपति। बोलो तीन नाम कौन कौन सा है, पांडासा, कपिल मुनि, हेरम्ब गणपति। वापस बोलो कौन सा है, पांडासा, कपिल मुनि, हेरम्ब गणपति। आगे चलो, आगे तीन और है ना बेटा, वह कौन सा बताओ देखे, कोडमदेसन, फिर कौन सा है, लक्ष्मी नारायण, फिर कौन सा है, पूर्णेश्वर, फिर कौन सा है, सोनारी देव। कितनी लक्ष्मी भेड़ी कर लो पूरी हो जाओ जना पकीर कन जावा सोनार, बस ना सोनार का जमाना कितनी लक्ष्मी भेलू करोड़ हुए तो ठाणे लाग जे कौन लाग जे। और बार जगह सोने का भाव है भी हिसाब हो तो भाई लक्ष्मी कहीं जमी भी ठावे लाग जे गणकरी कौन। चलो आगे चला और आगे बात करा भाई ओ इगो था के बीकानेर वालो मामलो। अगला जिला कौन सा बताओ देखे, जोधपुर। सिंपल सी बात, जोधपुर में घना ही सार का मंदिर है। महामंदिर नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, मान नाथी शाखा है। मान सिंह ने इसका निर्माण कब करवा दिया, 1805 में। इसमें खंबे कितने हैं, 84। सिंपल याद रखना। आगे चले, रावण मंदिर बताओ, रावण मंदिर का स्थान कौन सा है, मंडो। इसकी प्रतिमा की डिजाइन किसने तैयार की, चुनीला। और उत्तरी भारत का एकमात्र ये क्या है बताओ देखे, रावण मंदिर। एकमात्र लक्ष्मण मंदिर पूछे तो कहां पर है, लोहागढ़, दुर्ग, भरतपुर। और एकमात्र विभीषण मंदिर पूछे तो कहां पर है, कैथून, कोटा। ये आगे लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ठीक है, सारी बातें ध्यान रखना। तो एक तो महामंदिर हो गया, एक महामंदिर के बाद कौन सा बताओ देखे, रावण मंदिर। जोधपुर में दो मंदिर किसा किसा हुआ बताओ देखे, महामंदिर, रावण मंदिर। कौन से मंदिर है, महामंदिर, रावण मंदिर। क्लियर है मामला। आगे चले और आगे बात करें तो अगला है 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल। 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल की मैं बात करूं तो इसका स्थान कौन सा बताओ देखे, मंडोर। इसका अन्य नाम क्या है, वीरों की शाल। क्या नाम है बताओ देखे, वीरों की शाल। और बात करें आगे तो इसका निर्माता कौन है बताओ देखे, महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह ने इसमें इस साल का निर्माण करवाया। साल को मतलब आप घर में कहवा नहीं भाई आ हाड़ है, आ ओरी है, आ भकारी है। जानो थे हाड़ ओरी भकारी जानो कहीं कहीं वे बताओ तो डिफरेंस, हाड़ और ओरी में कहीं डिफरेंस हुए बताओ। ओरी और हाड़ में कहीं फर्क हुए बताओ। हाँ एक ही चीज में, हाँ वे तो एक ही है पर नाम अलग अलग दे दे बने, ठीक है। मैं देखिए बटी नो कौन उठ पर जोर बोलियो ना। हाँ चलो, वीरों की साल निर्माता कौन है बताओ देखे, महाराजा अभय सिंह। काला गोरा भैरव का जो मंदिर है वो कहाँ पर है बताओ देखे, मंडो। याद रखना, ठीक है। ज्वालामुखी की मंदिर का पहाड़ी कौन सी है बताओ देखे, पचेटिया। और मूर्ति कौन सी है, महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी की यहाँ पर मूर्ति। अदरशिला रामदेव मंदिर, जहाँ बाबा रामदेव जी के पगलियों का क्या होता है, पूजन। यहाँ बालीनाथ जी की समाधि है मसूरिया पहाड़ी पर, मैंने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। अठीन देखो, पहला देखो, पाछा अठीन देखो। जोधपुर में किसा किसा मंदिर है, अठीन देखो। सब पहले बताओ जोधपुर में मंदिर है जगह का नाम बताओ। पहले किसो बताओ देखे, महामंदिर। फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल। फिर कौन सा है, काला गोरा भैरव मंदिर। फिर कौन सा है, ज्वालामुखी मंदिर। फिर कौन सा है, अदरशिला रामदेव मंदिर। आगे चला और आगे बात करा तो अगलो कौन सा बताओ देखे, सूर्य। अब आगे जो भी मंदिर बता रहा हूँ वह सारे जोधपुर में एक जगह है जिसका नाम है ओसिया। क्या नाम है, ओसिया।
सब के सब ओसिया में मंदिर है। देखो सूर्य मंदिर का स्थान कौन सा है, ओसिया। इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का कोणार्क, और क्या बोलते हैं, राजस्थान का ब्लैक पेगोडा, राजस्थान का ब्लैक पेगोडा। ये महामारू व पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। कौन सी शैली में बना हुआ बताओ देखे, महामारू या पंचायतन। हरिहर मंदिर, अगला कौन सा मंदिर है बताओ देखे, हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर का स्थान कौन सा है, ओसिया, और यह खजुराहो व उड़ीसा के परशुराम मंदिरों से समानता रखता है। ये महामारू शैली का मंदिर है। इसमें कुल 3 मंदिर है, जिसमें 2 कौन सी शैली के हैं, पंचायतन, और एक कौन सा है, एकायतन। अब देखो ओसिया में पहला किस मंदिर हुए बताओ देखे, ओसिया में पहला कौन सा है, सूर्य, दूसरा कौन सा है, हरिहर। पहला कौन सा है, सूर्य, दूसरा कौन सा है, हरिहर। पहला कौन सा है, सूर्य, दूसरा कौन सा है, हरिहर। आगे चला अगलो किसो बताओ देखे, सचियाई माता। सचियाई माता तो पढ़ा रखी है पूरी है ना, पूरी सचियाई माता पढ़ रखी है। ओस वालों की कुल देवी है, परमारों की भी कुल देवी है। और अगला जो है उसका कौन सा नाम है बताओ देखे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का मंदिर है, बताओ महावीर स्वामी का मंदिर भी कहाँ पर है, ओसिया। इसका मतलब ओसिया में मंदिर कितना याद रखना, 4। पहलो कौन सो है, सूर्य, दूसरो हरिहर। पहलो कौन सो है, सूर्य, दूसरो कौन सो है, हरिहर। फिर कौन सा है, सचियाई माता, और फिर कौन सा है, महावीर स्वामी। ये 4 मंदिर याद रखना। महावीर स्वामी का जो मंदिर है उसका निर्माण कौन सी सदी में हुआ, 8वीं सदी में। 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन है, वत्सराज। क्या नाम है, वत्सराज। वत्सराज की बात करें तो इसका एक दरबारी है जिसका नाम है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी का ग्रंथ कौन सा है, कुवल्य माला। कौन सा है, कुवल्य माला। कुवल्य माला में राजस्थानी भाषा को क्या कहा गया है, मरु भाषा या मरु वाणी। और इसमें टोटल भाषाएं कितनी का उल्लेख है, 18। कितनी है, 18। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। आगे चलें और बात करें इसकी जो शैली है वो कौन सी है बताओ देखे, महामर। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। कैसा मंदिर है, राजस्थान का सबसे प्राचीन। अंडरलाइन करना इसके, राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। आगे मैं लिखूंगा राजस्थान का प्राचीनतम, राजस्थान का प्रथम स्वर्ण मंदिर। फिर मैं लिखूंगा राजस्थान में सबसे बड़ा जैन मंदिर। ठीक है, ये राजस्थान का प्राचीनतम जैन मंदिर है जो महावीर स्वामी का मंदिर है। मैं पूछूं तो बताना मेरे को कि महावीर स्वामी का मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है जो कहां पर है बताओ देखे, ओसिया। याद रखना। ठीक है, आगे चले और आगे बात करें तो अगला जिला कौन सा बताओ देखे, जैसलमेर। जैसलमेर की बात करते हैं। बताओ जैसलमेर में पहला कौन सा है, पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ का मंदिर। और बताओ पार्श्वनाथ में मंदिर का स्थान कौन सा है, लोदरवा। और यहाँ जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की सहस्त्र फणी प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है, सहस्त्र फणी, सैकड़ों फण वाली। और बात करें यहाँ महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, इस मंदिर को नष्ट किया, जिसका पुनः निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन है, धीरू शाह बंसल। ये भी एक बात याद रखना। चौथी गणेश तो हम पढ़ चुके हैं, गणेश चतुर्थी को यहाँ मेला बढ़ता है और यहाँ घर बनाने की मन्नत पूरी होती है। कौन सी मन्नत पूरी होती है, घर बनाने की मन्नत। आगे चले और आगे बात करें, देखो बाड़मेर आएगो, कहीं आएगो बताओ देखे, बाड़मेर। अब बताओ आप अभी तक जिला की सकी पढ़िया, पहले किसो पढ़ियो, हनुमानगढ़ के बाद किसो पढ़ियो, बीकानेर। बीकानेर के बाद कौन सा, जोधपुर के बाद कौन सा, सिंपल। ओसिया में मंदिर कितने थे, 4। याद है 4 मंदिर। पहलो कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, कौन सा है, महावीर स्वामी। यार जोधपुर का मंदिर पूछ लूं तो पहलो किसो है, महामंदिर। फिर कौन सा है, रावण मंदिर। फिर कौन सा है, 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल। फिर कौन सा है, कौन सा है, काला गोरा भैरव। और फिर अदरशिला रामदेव, अदरशिला रामदेव। यार अगर मैं पाचा थाने बैठे जो थेट बीकानेर वाला पूछ लूं तो ही बता दो। बताओ बीकानेर में पहलो किसो है, भांडा शाह। कौन सा है, भांडा शाह। फिर कौन सा है, कपिल मुनि। फिर कौन सा है, हेरंब गणपति। कौन सा है, हेरंब गणपति। फिर कौन सा है, फिर पहली एक और है, कोडम देसर। कौन सा है, कोडम देसर। पछे लक्ष्मी नारायण पूर्णेश्वर सुनारी देवी। लक्ष्मी नारायण पूर्णेश्वर सुनारी देवी। ठीक जी है, कुछ ही नहीं है। ठीक है, मंदिरा ने एक बार तो रट्टो लगाऊं, 2 बार नोट्स पढ़ना है। ठीक है, आज नोट्स पढ़ लिया, कल पाछा नोट्स पढ़ लिया, फिर पाछा नोट्स पढ़ लिया, पहले दिन भड़ पाछा नोट्स पढ़ लिया, जीत याद हो जाए। ठीक है, बस घोटनो है और की कौन। अरे याद हो जाता है, 5-4 बार पढ़ना पड़ेगा। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 5-4। आप 5-4 बार से नोट्स को ध्यान से पढ़ोगे ना, अगली बार पढ़ोगे ना, आगे आगे ध्यान होगा, आगे कहीं कहीं है। ठीक है, और ऐसे याद हो जाता है किसी भी चीज को। जैसे कल गौरव जी और हम लोग बात कर रहे थे, किसी ने पूछा कि सर याद को नहीं रहे। गौरव जी ने कितना सब्जेक्ट याद रहे, बता ध्यान है। तो गौरव जी का
एक फॉर्मूला होता है। गौरव जी क्या है, एक्चुअली में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते वो कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है। मैं शॉर्ट शॉर्ट याद करे, रोज पढ़े, बार बार पढ़े, कल्डो पढ़े बे, ठीक है। मैं गेला हो जाओ कोई दूसरो तो हाथ में नहीं पागल हो जाए मन लगे, ठीक है। हर चीज को मतलब दूसरे दिन आगे चीज पढ़नी, बढ़ती जोड़ दिन आगे पढ़ना, फिर चौथे दिन आगे पढ़ना, 7-8 दिन पढ़ने बाद में तो बस वो याद हुई, सिंपल सी बात है। और एवरेज ये कहता है, मेरे को नहीं पता, गौरव जी कल बता रहे थे कि एवरेज एक चीज को 6 बार पढ़नी चाहिए। कितनी बार पढ़नी चाहिए? 6 बार। 6 बार पढ़ोगे तब आपको चीजें पूरी कंठस्थ याद हो जाएगी। 7वीं बार आपको नोट्स उठाने की आवश्यकता नहीं, फिर आपके एमसीक्यू कोई उसमें से गलत नहीं होते। चलो इधर आ जाओ, आप के तो किराडू का सोमेश्वर मंदिर में आएगा। गांव किसो याद रखना बताओ देखे, हातम गांव। कौन सा गांव है? हातम गांव। चलो बताओ, हातम गांव में बात करें तो पहला अन्य नाम कौन सा है? मूर्तियों का खजाना। दूसरा कौन सा है? राजस्थान का खजूर। पहला नाम कौन सा है? मूर्तियों का खजाना। दूसरा कौन सा है? राजस्थान का खजूर। बताओ शैली कौन सी है? नागर। 5 मंदिर है जिसमें 4 भगवान शिव के और 1 किसका है? विष्णु का। यानी कि किराडू के सोमेश्वर मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मंदिर में क्या क्या है? सागर मंथन, वो आपने देखा होगा, समुद्र मंथन वाला, देवताओं वाला, ठीक है। उसके चित्र बने हुए हैं, कृष्ण की लीलाओं के चित्र बने हुए हैं, रामायण के चित्र बने हुए, महाभारत के चित्र बने हुए, सारे यहाँ भित्ति चित्रण किया गया। आगे चले, एक मंदिर आएगा भाई ताकि आलम जी की मंदिर है, बताओ देखे, आलम जी। मैंने आपको पढ़ाए होंगे रामदेव जी का मेला, भाद्र शुक्ल द्वितीया। भाद्र शुक्ल द्वितीया कोई आलम जी का मेला पड़ता है। किसका मेला पड़ता है? आलम जी का। आलम जी को घोड़ों के देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोड़ों के देवता। और मल्लीनाथ जी का मेला है, वो कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है बताओ देखे? मालानी। वहां मैंने बताया होगा आपको ये सारी चीजें। यहाँ आलम जी का पशु मेला पड़ता है। और ये घोड़ों की कौन सी स्थली है बताओ देखे? प्रजनन स्थली। अगर आपसे पूछ ले घोड़ों की प्रजनन स्थली कौन सी है? आलम जी का धोरा। कौन सा है? आलम जी का धोरा, याद रखना। कपालेश्वर महादेव, एक और कौन सा मंदिर बताओ तो क्या? कपालेश्वर महादेव। ये मंदिर स्थान कहाँ पर है बताओ तो क्या? चौहट। ये महादेव महादेव वाले सारे मंदिरों की ऐसे लिस्ट बना लेनी, कौन सा कपालेश्वर, उंडेश्वर, है ना, ठीक है, घाटेश्वर, सब ऐसे पूरे आपको लिस्ट बनानी है बढ़िया तरीके से। आगे चलें, और अगला जो जिला उसका नाम क्या बताओ देखे? बालोतरा। बाड़मेर में कितने मंदिर थे बताओ देखे? 2। पहला कौन सा था? किराडू के सोमेश्वर मंदिर। फिर कौन सा था? आलम जी का मंदिर। फिर कौन सा था? कपालेश्वर। कौन सा था? कपालेश्वर। तो 3 याद रखना। बताओ 3 कौन कौन सा है? किराडू, आलम जी, कपालेश्वर। किराडू, आलम जी, कपालेश्वर। बोलो वापस कौन सा है? किराडू, आलम, वापस बोलो कौन सा है? किराडू, आलम जी, कपालेश्वर। ठीक है, पहली बोल गई पुष्पा। हाँ हाँ, अब देखो अगला जो है हल्देश्वर। अब बालोतरा में किसो भाई? हल्देश्वर। मैंने महाशिवरात्रि को आपको मेले लिखा है, हल्देश्वर का मेला, घुष्मेश्वर का मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला, वो सब के सब। पीपलूद गांव, कौन सा गांव बताओ देखे? पीपलूद गांव। इस पीपलूद गांव को बोलते हैं राजस्थान का लघु माउंट। क्या बोलते हैं? राजस्थान का लघु माउंट, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले, ब्रह्मा मंदिर। अरे ब्रह्मा जी के मंदिर राजस्थान में कितने? 3। पहलो कटे है पुष्कर, दूसरो कटे है बालोतरा, और तीसरा कहां पर है? बांसवाड़ा। कहां पर है? बांसवाड़ा, चींच मासवाड़ा, ठीक है। तो याद रखना, ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, आशोत्रा बालोतरा। और यहाँ ब्रह्मा जी के साथ और किसकी तपस्या बताओ देखे? सावित्री। किसकी तपस्या? मूर्ति किसकी है? सावित्री। क्लियर। आगे चले, और आगे बात करें तो अगलो किसो मंदिर है बताइए? नाकोड़ भैरव। कौन सा बताओ देखे? नाकोड़ भैरव। नाकोड़ भैरव में पार्श्वनाथ की मूर्ति है, इसीलिए इसे और क्या बोलते हैं? पार्श्वनाथ मंदिर। भैरव जी की भी है और पार्श्वनाथ की भी है, सिंपल सी बात। वो देखो स्थान कहाँ पर है? नाकोड़ा बालोतरा। और अन्य नाम क्या है? हाथ की हजूर और जागती जोत। बोलो वापस, 2 अन्य नाम कौन सा है? हाथ की हजूर, जागती जोत। बोलो 2 नाम कौन सा है? हाथ की हजूर, जागती जोत। और यहाँ मूर्ति किसकी है बताओ देखे? पार्श्वनाथ की। यहाँ प्रतिवर्ष पौष कृष्ण दशमी को क्या बढ़ता है? मेला, जिसमें चांदी के बने रथ में क्या निकाली जाती है? शोभा यात्रा। याद रखना, पौष कृष्ण दशमी। मैंने आपको बताए होंगे मेले, 3, 15, 30, 10, 3, 15, 30, 10, 3, 15, 30, 10। वसंत मानगढ़ सुइया नाकोड़ा, वसंत मानगढ़ सुइया नाकोड़ा। याद करवाए थे ना मैंने, सिणदरी गांव, ठीक है। तो वो जो मेला है वो पौष कृष्ण दशमी को यहाँ मेला पड़ता है। नाकोड़ा जी का मेला, या नाकोड़ भैरव का मेला, या पार्श्वनाथ का मेला, ठीक है। आगे चले, और आगे बात करें तो अगला कौन सा बताओ देखे? रणछोड़ राय जी का मंदिर। बताओ रणछोड़ राय मंदिर का स्थान कौन सा है? खेड़ बालोतरा। और इस मंदिर में प्रवेश द्वार के पास क्या बनी हुई है? गरुड़ की प्रतिमा।
कोई को खाटो खींच दो एक। अब आएगो इम्पोर्टेंट मामलो, कहीं आएगो बताओ देखे इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पाली के कौन से मंदिर है बताओ देखे, रणकपुर का मंदिर। अब बताओ रणकपुर के मंदिर स्थान कहाँ पर है, रणकपुर। नदी कौन सी है, मथई। अरे बताओ रणकपुर के जैन मंदिरों की नदी कौन सी है, मथई। और बताओ शासनकाल कौन सा है, महाराणा कुंभा। और कुल मंदिर कितने हैं, 5, 4 नहीं है, कितने मंदिर है भाई, 5। ना अच्छे नाम भी लिखे हुए हैं 5 मंदिरों के, ठीक है। ये कुल मंदिर यहाँ पर कितने हैं, 5। यहाँ क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कितने जैन धर्म के मंदिर है, 4। एक सूर्य नारायण का मंदिर है, कितना, कौन सा मंदिर है बताओ देखे, सूर्य नारायण। ये देखो जैन धर्म के 4 मंदिर में पहला कौन सा है, ऋषभ देव। फिर कौन सा है, पार्श्वनाथ। फिर कौन सा है, नेमिनाथ। फिर कौन सा है, महावीर स्वामी। बोलो 4 मंदिर कौन कौन सा है, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। वापस बताओ कौन सा है, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। वापस बताओ कौन सा है, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के चारों ही तीर्थंकर है। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ 24वें तीर्थंकर है, नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। कौन से तीर्थंकर है, 24वें। मैंने बताया होगा जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है, याद रखना, ठीक है। चले वापस, तो इनमें से आपको पता है, पहला तो ऋषभ देव का हो गया, दूसरा पार्श्वनाथ का हो गया, नेमिनाथ का हो गया, महावीर स्वामी का। एक और कौन सा बताओ देखे, सूर्य नारायण। कौन सा मंदिर है बताओ देखे, सूर्य नारायण। सूर्य नारायण का मंदिर है, याद रखना, ठीक है। आगे चले और आगे बात करते हैं, तो आगे कौन कौन से मंदिर है भाई, और आगे चले आगे बात करें तो अगला देखो वापस, पहला 1 नंबर कौन सा बताओ देखे, ऋषभ देव। पांचों के जो आपकी डिटेल होगी वो हम बढ़िया तरीके से याद करेंगे, ठीक है। पहला जो है वो कौन सा बताओ देखे, ऋषभ देव। पहला ऋषभ देव का मंदिर है। ऋषभ देव मंदिर की जब बात करें तो बताओ सबसे पहला इसका अन्य नाम क्या है, खंभों का अजैब घर। वापस बोलो पहला नाम कौन सा है, खंभों का अजैब घर। आगे चले तो इसका अन्य नाम त्रिलोक्य दीपक प्रसाद। इसको त्रिलोक्य दीपक प्रसाद कहने वाला व्यक्ति कौन है, महाकवि अरे महाकवि माघ वही है जिसकी रचना मैंने कल आपको लिखाई, शिशुपाल वध। कौन सी लिखाई, शिशुपाल वध, ये कल लिखाई होगी मैंने। और इसको विमल सूरी ने बोला नलिनी गुल्म विमान या त्रिभुवन प्रसाद। क्या बोला बताओ देखे, नलिनी गुल्म विमान या त्रिभुवन प्रसाद। इसका निर्माण 1459 में करवाने वाला व्यक्ति कौन है, धर्णक। वापस बताओ कौन है बताओ देखे, धर्णक। और ये कुंभा का क्या है, वित्त मंत्री। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इन सारे मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में होगा। और यहाँ पर जो आपको पता है इस मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति है वो कौन है बताओ देखे, धर्णक। ये याद रखना, इस मंदिर का निर्माता कौन है बताओ देखे, धर्णक। आगे मैं बताऊंगा वहां वापस जो अपने देलवाड़ा के जैन मंदिर रहेंगे, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देलवाड़ा में भी मंदिर कितने हैं, 5। रणकपुर में भी मंदिर कितने हैं, 5। टोटल 10 मंदिर तो यही हो गए अपने, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं वापस, यह मूर्ति किसकी है बताओ देखे, ऋषभ देव की, जिसके मुख कितने हैं, 4। ऋषभ देव की चौमुखी। कैसी मूर्ति बताओ देखे, ऋषभ देव की चौमुखी। आगे चले और बात करें, मुझे बताओ इस मंदिर में खंबे कितने हैं, 1444। ये तो सबको पता ही है आपको, 1444 खंभों वाला मंदिर है। और इसका जो शिल्पी है उसका नाम क्या बताओ देखे, देपा। याद रखना, महाराणा कुंभा के काल में एक प्रमुख शिल्पी था जिसका नाम था मंडन। क्या नाम था, मंडन। लेकिन यहाँ मंडन शिल्पी नहीं है, यहाँ शिल्पी कौन है, देपा। आगे 2 शिल्पी और आएंगे, एक आएगा कीर्तिधर, एक आएगा शोभान देव। कीर्तिधर और शोभान देव, ध्यान रखना, वो आगे मैं आपको वापस रिवाइज करूंगा तब बताऊंगा। कथन फर्ग्यूसन ने बोला, मैंने इतना सुंदर महल आज तक नहीं देखा, उत्तरी भारत में अन्य कोई मंदिर ऐसा नहीं है। ये बोलने वाला व्यक्ति कौन है, फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने इस मंदिर के बारे में यह कथन बोला, ठीक है। आगे चले, उससे पहले वापस बताओ, सबसे पहले इधर देखो, इधर देखो सभी के सभी, इधर देखो, मुझे बताओ रणकपुर कौन से मंदिर है बताओ देखे, रणकपुर। बताओ रणकपुर के मंदिर हैं, उसके जो निर्माण का शासन काल है वो किसका काल है, महाराणा कुंभा। अब बताओ रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे हैं, मथई। और यहाँ पर मंदिर टोटल कितने हैं, 5। एक लास्ट का किसका बताओ देखे, सूर्य नारायण। उससे पहले 4 कौन कौन से हैं, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। वापस बोलो कौन सा है, नाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। वापस बोलो कौन सा है, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। क्लियर है। एक और कौन सा है, सूर्य नारायण। कौन सा है, सूर्य नारायण। ऋषभ देव के मंदिर की हमने बात कर ली। बताओ ऋषभ देव के मंदिर का जो निर्माता उसका नाम क्या है, धर्णक। क्या नाम है, धर्णक। इससे बोलते हैं खंभों का इस पे खंभे कितने बताओ, 1444। बढ़िया बात। और आगे बात करें तो मैंने आगे लिखा है आपको, इसका शिल्पी है उसका नाम क्या है, देपा। क्या नाम है, देपा। और ध्यान रखना 1459, इसका निर्माण कब हुआ बताओ देखे, 1459। अरे महाराणा कुंभा का टाइम क्या, 1433 से लेकर 1468, तो उसके मध्य में होगा। और फर्ग्यूसन ने बोला, मैंने इतना सुंदर महल आज तक नहीं देखा, उत्तरी भारत में कोई अन्य मंदिर ऐसा नहीं।
आगे चले और अगला जो है उसका नाम क्या बताओ, देखिए पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर में पार्श्वनाथ की मूर्ति है श्याम वर्ण, मतलब काले पत्थर की, सिंपल सी बात है। और नेमिनाथ में मूर्ति किसकी है बताओ, देखिए नेमिनाथ की मूर्ति है, पार्श्वनाथ की जगह लिखो नेमिनाथ। क्या पानी है इसमें? पानी से तो खांसी कैसे जाएगी? कोई वो है यहाँ पक्का? ठीक। हाँ ठीक, मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया हूँ, पक्का हूँ मैं। नहीं मेरा, मैंने वो उस संदर्भ में नहीं बोला, मैंने तो वो मेरे को वो मूवी वाली याद आ गई कि भाई थोड़ा सा पी लो खांसी चली जाएगी। तो दारू पीने से खांसी चली जाती है क्या? खांसी में क्या मेरे बाप चला गया, बाप का गिराज चला गया, सब कुछ चला गया, खांसी क्या चीज है? ठीक, इसीलिए बोला मैंने, ठीक है। चलो अब बताओ इसका अन्य नाम क्या बताओ, देखिए वेश्याओं का मंदिर। जो नेमिनाथ का मंदिर है उसे वेश्याओं का मंदिर कहते हैं। इसे स्थानीय नाम है पातरियारो देवरो, क्योंकि यहाँ असली नग्न मूर्तियां लगी हुई है इसीलिए। अगला कौन सा बताओ, देखिए महावीर स्वामी का मंदिर। और महावीर स्वामी का मंदिर कहाँ पर है बताओ, किसको समर्पित है? महावीर स्वामी, सिंपल सी बात है। सूर्य नारायण का जो मंदिर है उसमें क्यों आता है, 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार सूर्य भगवान की यहाँ पर क्या है, प्रतिमा, ऐसी मूर्ति बनी हुई है जिसमें सूर्य भगवान एक रथ पर बैठे हुए हैं। उस रथ को कितने घोड़े खींच रहे हैं, 7। ऐसे आगे मैं एक मंदिर आपको और पढ़ाऊंगा जहां होगा कि सूर्य भगवान ने घुटनों तक जूते पहन रखे हैं। क्या पहन रखे हैं? घुटनों तक जूते। वो पढ़ाऊंगा आगे, तब आएगा भी देखना, ठीक है। और इसकी शैली कौन सी है, भूमिज। और यह राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर, अंडरलाइन करो, यह राजस्थान का प्राचीनतम क्या है, सूर्य मंदिर। प्राचीनतम जैन मंदिर कौन सा था बताओ, कहाँ था? ओशिया। कहाँ था? ओशिया। बस अभी मैंने बताया था ना, ये प्राचीनतम सूर्य मंदिर है, ठीक है। आगे चला और आगे बात करा। अभी देखो वो तो हो गया, रणकपुर वाला मामला हो गया। अभी और आगे पाली में ही है। पाली में अगला मंदिर कौन सा बताओ, देखिए फालना का स्वर्ण मंदिर। स्थान कौन सा है, फालना पाली। और समर्पित किसको है, पार्श्वनाथ। अन्य नाम क्या है, गेटवे ऑफ गोडवाड़ और मिनी मुंबई। ये जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर है। फिर अंडरलाइन करो, ये प्रथम कौन सा मंदिर है बताओ, देखिए स्वर्ण मंदिर। और आगे चले, आगे बात करें। अगला है देखो मूंछाड़ा महावीर। कौन सा महावीर बताओ, देखे मूंछाड़ा महावीर। मूंछाड़ा महावीर मंदिर स्थित कहाँ पर है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य पाली। और निर्माण, इसका निर्माण किससे किया गया बताओ, देखे सफेद संगमरमर से। किसके शासन काल में किया गया, महाराणा कुंभा। और समर्पित किसको है, महावीर स्वामी को। और यहाँ भगवान महावीर स्वामी की जो मूर्ति है उसमें क्या लगी हुई है, मूंछ है। सिंपल सी बात है। एक रघुनाथ जी का मंदिर पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको, झुंझुनू में होगा। और उसमें भगवान राम और शिव के भी कैसी प्रतिमा है, मूंछों वाले। ये ध्यान रखना, इन्हें बोलते हैं मारवाड़ का जीवंत स्वामी। मारवाड़ का जीवंत स्वामी, के मारवाड़ को जीव तो स्वामी है, ठीक है, महावीर स्वामी, याद रखना। आगे चले और आगे बात करें तो अगला जो मंदिर होगा उसका नाम है परशुराम महादेव। कौन सा मंदिर है बताओ, देखे परशुराम महादेव। परशुराम महादेव की बात करें तो स्थान कौन सा बताओ, देखे शादड़ी पाली। हाँ रामकुमार, अरे रामकुमार कहीं, राजकुमार, थोड़ा धीरे बोल भाई, ठीक है। विशेष यहाँ भगवान परशुराम ने महादेव की क्या की, तपस्या। और यहाँ अमरनाथ की तरह चूनी से शिवलिंग बता, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, अमरनाथ। इसके अंडरलाइन करके लिखना, राजस्थान का अमरनाथ। आगे चले और वरकण जैन मंदिर। फिर कौन सा है, नारलाई जैन मंदिर। फिर कौन सा है, नाडोल जैन मंदिर। की यहाँ सीधो रट्टो को नहीं लगानो, सीधा थाने जैना का 5 तीर्थ याद रखना है। जैना का कितना तीर्थ याद रखना है भाई, 5। जैनों के 5 तीर्थ आपको याद रखना है। बताओ जैनों को पहलो तीर्थ किसो है, रणकपुर। 5 तीर्थ याद रही था ने। बताओ पहलो कौन सा है, रणकपुर। फिर कौन सा है, मूंछाड़ा महावीर। फिर कौन सा है, वरकाणा। फिर कौन सा है, नारलाई। फिर कौन सा है, नाडो। अब बताओ जैना का 5 तीर्थ किया कौन कौन सा है, वापस बोलो। रणकपुर, मूंछाड़ा महावीर, वरकाणा, नारलाई, नाडो। वापस बोलो कौन सा है, रणकपुर, मूंछाड़ा महावीर, वरकाणा, नारलाई, नाडो। वापस बोलो कौन सा है, रणकपुर, महावीर, वरकाणा, नारलाई, नाडो। वरकाणा, नारलाई, नाडोल। बोलो 3 नाम कौन सा है, वरकाणा, नारलाई, नाडोल। बोलो 3 नाम कौन सा है, वरकाणा, नारलाई, नाडोल। वर कणा को मतलब यहाँ को नहीं, भींद कणा। वर को मतलब भींद हुआ करे, ठीक है। तो भींद कणो को नहीं, वर कणो है, ठीक है। आगे चला यार, अगलो जिलो किसो बताओ, देखे जालोर। जालोर में याद रखना, चलो बताओ फिर जालोर में किसा किसा मंदिर है। पहलो किसो बताओ, देखे लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ जी नाल है। बताओ स्थान कहाँ पर है, भीनमाल।
बढ़िया बात। स्थान कहाँ पर है बताओ देखे, भीनमा। अब बताओ किसने इसका निर्माण करवाया, लोखंड परिवार ने। और कब तैयार हुआ, 14 फरवरी 2011। हाँ 14 फरवरी थाने याद रह जाए, ठीक है। और आगे कहाँ याद रखना, 2011, बस 2011 याद रखो। 14 फरवरी थे वैसे ही कौन बोलो, ठीक है। तो याद रखना 14 फरवरी 2011। और विशेष में मैंने बता दूं कि इसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां, कितने तीर्थंकरों की है, 24। और ये भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, इसके नीचे अंडरलाइन करो फिर, भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर। ये भारत का सबसे बड़ा कौन सा मंदिर है बताओ देखिए, जैन मंदिर। एक अगला मंदिर है जो पाली और जालोर जिले की सीमा पर बना हुआ। कौन से जिले की सीमा पर बना हुआ बताओ देखिए, पाली और जालोर। और सांचौर तो भी जिला है ही नहीं, ठीक है, वो हटा देना वापस। इस मंदिर का शिवलिंग आधा काला और आधा कैसा है, पीला। आधो कालो और आधो पीलो है, जन केड़ो कंठ हुई गो, नीलकंठ। कौन सा नाम हो गया, नीलकंठ। ये आपको याद रखना, ठीक है। आगे चले और आगे अगला आपको पता है भाई, आपके एक हो जाएगा शिरे मंदिर, जिसका निर्माण मान सिंह राठौड़ करवाएगा। और मैंने आपको एक लोक देवता पढ़े होंगे, तल्लीनाथ जी। कौन पढ़े, तल्लीनाथ। उन तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या है, जालंधर नाथ। वो जालोर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता, इन्हीं के शिष्य थे। आपेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा मंदिर है बताओ देखे, आपेश्वर महादेव मंदिर। बताओ आपेश्वर महादेव मंदिर का स्थान कौन सा है, रायसीन। मैं नहीं है ये, रायसीन, रायसीन जालोर। कहां पर बताओ देखे, रायसीन जालोर। और विशेष में मैंने लिखाया, यहाँ भगवान शिव की 5 फीट लंबी समाधि मुद्रा में क्या है, मूर्ति। अगला वराह मंदिर है भीनमाल में। और आशापुरा माता का मंदिर कहां पर है, मोद्रा में। ये भी याद रखना। ओ पाचो हम पाके एक इंपॉर्टेंट बात और आएगी, जगह किस बताओ देखे, शिरोई। शिरोई की बात करा, अठीन देखो आज। मैं सिरोही की बात करूं उससे पहले एक वापस रिवीजन करना है, जिसका नाम है रणकपुर। क्या नाम है बताओ देखे, रणकपुर। नोट्स में नहीं देखना है, ठीक है। इधर देखो रणकपुर। अब बताओ रणकपुर में मंदिर कितना है बच्चा, 5। 5 मुंह जैन धर्म का मंदिर कितना है, 4। एक हीरो है सूर्य नारायण। किसको मंदिर है, सूर्य नारायण। अगर मैं उल्टो शुरू करूं तो सूर्य नारायण की जकीबा मूर्ति है, जकी कितना घोड़ा वाला रथ है, 7 घोड़ों वाला द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार, मामलो खत्म है, ठीक है। आगे चला और अठीन देखो है 4 मंदिर। 4 में पहले कौन सा बताओ देखे, ऋषभ देव। ऋषभ देव के बाद कौन सा है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बाद कौन सा है, नेमिनाथ। नेमिनाथ के बाद कौन सा है, महावीर स्वामी। कौन सा मंदिर है, महावीर स्वामी। बढ़िया बात, ध्यान रखना, यही है, ध्यान रखना, ठीक है। और इनके बाद एक अलग से था जिसका नाम था मूंछाड़ा महावीर, वो अलग है, ध्यान रखना। वो महावीर स्वामी की मूर्ति है, कोई दिक्कत ही को नहीं। नेमिनाथ की मूर्ति है और इसे बोलते हैं वेश्याओं का मंदिर। क्या बोलते हैं भाई, वेश्याओं का मंदिर। इसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति है काले पत्थर वाली। और ये ऋषभ देव का मंदिर है, जिसमें खंबे कितने हैं, 1444। इसका जो निर्माता है उसका नाम क्या है, धरणक शाह। क्या नाम है, धरणक शाह। और बात करें इसमें तो ऋषभ देव की 4 मुख वाली मूर्ति है। कितने मुख वाली है, 4 मुख वाली मूर्ति है, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे चले, आगे बात करें तो इसका जो शिल्पी है उसका नाम क्या बताओ देखे, देपाक। क्या नाम है, देपाक। अब तो कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा ना, इसका शिल्पी देपाक है। अब चलो अठीने और अगला जो का मंदिर है वह है आपके देलवाड़ा। कौन सा मंदिर है बताओ देखे, देलवाड़ा। अब देलवाड़ा और रणकपुर को थोड़ा दिमाग में अलग रखना है, ठीक है। कणी कणी मिक्स हो जाए, क्योंकि बे भी जैन धर्म का, ए भी जैन धर्म का। बठे भी ऋषभ देव है, अठे भी ऋषभ देव है, बठे भी पार्श्वनाथ है, अठे भी पार्श्वनाथ है, बठे भी नेमिनाथ है, अठे भी नेमिनाथ है, बठे भी महावीर स्वामी है, अठे भी महावीर स्वामी। तो सर बट सूर्य नारायण है, अठे भी सूर्य नारायण है ना, यहाँ सूर्य नारायण का मंदिर है नहीं है। यहाँ पांचों के पांचों मंदिर कौन से धर्म के हैं, जैन धर्म। और यहाँ इसका मतलब ऋषभ देव के मंदिर 2 हैं। ऋषभ देव के मंदिर कितने हैं, 2। ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले तो बताओ देलवाड़ा के जो है वो कौन से पर्वत पर है, आबू पर्वत। जिला कौन सा है, शिरोई। और इसका जो निर्माण है वो कौन से राजाओं के समय बाद, चालुक्य या सोलंकी। और वो राजा कहाँ के, गुजरात। उस समय माउंट आबू पर इन्हीं राजाओं का अधिकार था, ठीक है ना। अपने मेवाड़ का अधिकार है नहीं था, इन्हीं का अधिकार था। आगे चले और कुल मंदिर कितने याद रखने बताओ देखे, 5। यहाँ 5 मंदिर आपको याद रखने हैं। 5 मंदिरों में देखो, पहले ये तो भूल जाओ एक बार, ठीक है। पहले याद रखो ऋषभ देव, पहले कौन याद रखो, ऋषभ देव। फिर कौन सा है, नेमिनाथ। अरे वहां ऋषभ देव के बाद पार्श्वनाथ, फिर नेमिनाथ था। यहाँ ऋषभ देव के बाद नेमिनाथ, फिर वापस कौन है, ऋषभ देव। ऋषभ देव, नेमिनाथ, ऋषभ देव, ऋषभ देव, नेमिनाथ, ऋषभ देव। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। बोलो किसा किसा बताओ देखे, ऋषभ देव, नेमिनाथ, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। बोलो क्या नाम है, ऋषभ देव, नेमिनाथ, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी।
चलो आंख को देखो भाई, वापस विभाजन करा। जो ऋषभ देव का पहला मंदिर है वो कौन सा बताओ देखे, विमल वसई का जैन मंदिर, क्योंकि इसका निर्माता कौन है बताओ देखे, विमल वसई। और जो ये नेमिनाथ है उसका नाम क्या है, लूण वसई का जैन मंदिर है। तो नेमिनाथ का मंदिर ठीक है, लेकिन उसका नाम है लूण वसई का जैन मंदिर। इसके निर्माता है वास्तुपाल और तेजपाल। कौन है बताओ देखे, वास्तुपाल और तेजपाल। और भीमाशा का पीतलहर, पीतलहर मतलब पीतल की मूर्ति है ऋषभ देव की, और उसका निर्माता कौन है, भीमाशा। सिंपल सी बात, पार्श्वनाथ को मंदिर हुई को, और कौन सा हुई को बताओ देखे, महावीर स्वामी को मंदिर। ठीक है, चला बताओ इसके बारे में वापस तो बात करा। अठी ना जाओ, देखो आगे देखो, और आगे देखो। पहलो किसो मंदिर है बताओ देखे, विमल वसई का जैन मंदिर। पहलो विमल वसई को जैन मंदिर। अब बताओ इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण कब हुआ, 1031। किसने निर्माण करवाया, विमल शाह सूरी। चालुक्य वंश का राजा था उस समय, आपको पता ही है वो चालुक्य वंश के, शालुंकी या चालुक्य वंश के राजा थे। और वो राजा कौन है बताओ देखे, भीम प्रथम। राजा कौन है, भीम प्रथम। राजा कौन है, भीम प्रथम। ये शासनकाल वाला सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। चलो अभी तक जो जो शासनकाल आए आपको वापस पूछ लेते हैं। भांडाशाह के जैन मंदिर का निर्माण कौन से राजा के समय हुआ, भांडाशाह के जैन मंदिर का निर्माण कौन से राजा के समय हुआ, भांडाशाह के जैन मंदिर का निर्माण कौन से राजा के समय हुआ। भांडाशाह के जैन मंदिर का निर्माण, अब अचारे 5 बजे ठोक दे बेटा, ठीक है, पर कोई दिक्कत कौन ना। महाराणा कुंभ, हाँ राव लूणकरण, कौन सा राव लूणकरण, वहां का महाराणा कुंभ आ गया। ठीक है, बीकानेर नहीं, ए बीकानेर तई पुगे कौन मन लागे थे, अठिया बार लार थे, रणकपुर तई पुगे थे ना। चलो रणकपुर के जो मंदिर है उनका निर्माण कौन से राजा के समय, महाराणा कुंभ। और यहाँ जो राजा है उसका नाम क्या बताओ देखे, भीम प्रथम। क्या नाम है, भीम प्रथम। और इसमें मूर्ति किसकी है, ऋषभ देव या आदिनाथ की। वास्तुकार कौन है, कीर्तिधर। बताओ वहां वास्तुकार कौन था, इससे पहले एक ही तो वास्तुकार पढ़ा हमने, देपा। कौन सा था, देपा। यहाँ कौन है, कीर्तिधर। सिंपल कथन बोलने वाला व्यक्ति कौन है, कर्नल टोप। भारत में ताजमहल के पश्चात यदि कोई भवन है तो वह विमल वसई का जैन मंदिर है। ऐसा ही एक कथन फर्ग्यूसन ने कौन से मंदिर के बारे में बोला था, ऋषभ देव के मंदिर। और वहां उसने क्या कथन बोला, हाँ उत्तरी भारत में कोई ऐसा महल है नहीं। ठीक है, पूरा कथन यहाँ थोड़ी ना हो। हाँ ये सबसे सुंदर महल है, उत्तरी भारत में कोई अन्य मंदिर ऐसा नहीं। चलो ये श्वेत संगमरमर से निर्मित है। कौन से संगमरमर से निर्मित है, श्वेत संगमरमर। इस मंदिर में ऋषभ देव की सप्त धातु से निर्मित प्रतिमा है, जिसकी आंखों में क्या जड़ा हुआ है, हीरा। जिसकी आंखों में हीरा जड़ा हुआ है, ओहो हो। ठीक है, चलो सप्त धातु मतलब 7 धातु से बनी हुई है। ओ इगो अगलो देखो, लूण वसई। किस मंदिर है बताओ देखे, लूण वसई। अब बताओ लूण वसई मंदिर को अन्य नाम का ही है, देवरानी जेठानी का मंदिर। बताओ इसका निर्माण कब हुआ, 1232। इसका निर्माण किसने करवाया, वास्तुपाल तेजपाल। किसने करवाया, वास्तुपाल तेजपाल। शासनकाल किसका है, चालुक्य शासक वीर धवल। किसका शासनकाल है, चालुक्य शासक वीर धवल। और इसका जो मूर्ति है वो किसकी है, नेमिना, क्योंकि नेमिनाथ को तो मंदिर है। और शिल्पी कौन है, शोभान देव। तो बताओ फिर भी को शिल्पी कौन हो, देपाक और ई बिचकुणो, कीर्तिधर। कौन हो, कीर्तिधर। तो पहले देपाक याद रखना, पचका याद रखना, कीर्तिधर। फिर कौन सा है, शोभान देव। कौन सा है, शोभान देव। ये 3 शिल्पी याद रखना। सास बहु या सहस्त्र बाहु का मंदिर कहाँ पर है, नागदा उदयपुर। और नाम अटीर वास्ता है क्योंकि ऊपर कहीं लिखो है देरानी जेठानी। तो देरानी जेठानी आगे जन सास बहू भी पढ़ लिया, ये सास बहू आगे जन और कहीं पढ़ लिया, मामा भांजा। मामा भांजा का मंदिर कहाँ है बताओ देखे, अटरू बारा। कहाँ पर है, अटरू बारा। बढ़िया बात, आगे चले। और फिर आगे अगला भीमाशा का पीतलेर। कौन सा मंदिर है बताओ देखे, भीमाशा का पीतलेर। बताओ भीमाशा के पीतलेर का मंदिर का निर्माता कौन है, भीमाशा। मूर्ति किसकी लगी हुई है, ऋषभ देव की। कैसी है, पीतल की, इसीलिए तो पीतलहर हो गया। और पार्श्वनाथ, अगला जो मंदिर है वो कौन सा बताओ देखे, पार्श्वनाथ। बताओ पार्श्वनाथ में मूर्ति किसकी है, पार्श्वनाथ की। मंजिलें कितनी है, 3। मूर्ति के मुख कितने हैं, 4। और एक और कौन सा हो गया, महावीर स्वामी। कौन सा मंदिर हो गया बच्चा, महावीर स्वामी। बढ़िया बात। 18 देखो पाचा शिरोई में आगे पढ़ा भी पहले यहाँ पर बात करा। बताओ देलवाड़ा, अभी हमने जो मंदिर पढ़े वो कौन सा है, देलवाड़ा। 18 देखो पूरा का पूरा पाचा पढ़ा उतरते हैं, 18 देखना। ठीक है, देलवाड़ा में मुझे बताओ मंदिर कितने हैं, 5। बताओ फिर 5 में से पहला कौन सा है, ऋषभ देव। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, नेमिना। तीसरा कौन सा है,
कौन सा है? ऋषभदेव। फिर कौन सा है? कौन सा है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बाद कौन सा है? कौन सा है? महावीर स्वामी। ए महावीर स्वामी को मंदिर है जो किने समर्पित है? महावीर स्वामी ने। कॉमन सेंस की बात है, मन तो समर्पित होने हो रही हो, ठीक है, महावीर स्वामी नहीं समर्पित है। पार्श्वनाथ को मंदिर है जो किने समर्पित है? पार्श्वनाथ। और इसमें मंजिलें कितनी है? 3। मंजिलें कितनी है? 3। और पार्श्वनाथ की मूर्ति के मुख कितने हैं? 4। मुख कितने हैं? 4। ऐसे कम से ज्यादा की ओर चलना चाहिए। जब भी आप किसी को याद करो, जैसे आपको मान लो कोई जिला दिया, उस जिले में आपको 5 चीजें याद करनी। कितनी चीजें याद करनी है? 5। तो 5 चीजें याद करनी, तो हम सबसे पहले उस चीज को याद करते हैं जिसमें डाटा सबसे ज्यादा होता है, फिर कम याद करते हैं, फिर कम का ना, बिल्कुल नहीं। मेरा फॉर्मूला ये नहीं कहता, मैं हमेशा चीजों को उल्टा याद करता हूँ कि सबसे कम डाटा वाली सबसे पहले, ठीक है। तो उससे क्या है कि 4 चीजें याद करने के बाद प्रेशर कम हो जाता है। 4 नाम तो पहले ही याद है, और इसके बाद एक में डाटा याद रखना, तो लास्ट में आदमी ने ईजी याद हुए। ध्यान रखना। और जो ऋषभ देव को मंदिर है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? देखे, पीत लहर। क्या बोलते हैं? पीत लहर। अरे पीत लहर बोलते हैं, इसका मतलब इसमें मूर्ति किसकी है? पीतल की। और भीमाशाह, इसका निर्माता कौन है बताओ? देखे, भीमाशाह। तो ये 3 तो हटा ही दो, तो प्रेशर कम हुई को कौन हुई को? 3 में तो और की बात ही कौन याद रखनी। अब ओई को नेमिनाथ। कौन सा मंदिर है बताओ? देखे, नेमिनाथ। ये नेमिनाथ के मंदिर का निर्माता कौन है? वास्तुपाल तेजपाल। कौन है बताओ? देखे, वास्तुपाल तेजपाल। लूण वसई, इसका नाम क्या बताओ? देखे, लूण वसई। सिंपल सी बात। अब बताओ, इसका जो वास्तुकार है उसका नाम क्या है? शोभा नहीं है, शोभान देव। कौन है बताओ? देखे, शोभान देव। बस है ना, शोभा तो कोई लड़की को नाम भी हो सके। शोभान देव, इसका वास्तुकार कौन है? शोभान देव। तो इसका कौन था बताओ? देखिए, कीर्तिधर। कौन सा था भाई? कीर्तिधर। और इसका निर्माता कौन है? विमल वसई। कौन है भाई? विमल वसई। तो फिर देखो, अटी ने एक राजा याद रखना, जगह को नाम है भीम प्रथम, और यहाँ कौन है? वीर धवल। कौन है? वीर धवल। भीम प्रथम और वीर धवल, ये अपन ने याद रखना है, ठीक है। आगे चला और आगे बात करा, ठीक है। ये आपके देलवाड़ा के मंदिर हो गए। कौन से मंदिर हो गए बताओ? देखे, देलवाड़ा। रणकपुर और देलवाड़ा का मंदिर मैं थानू कोई नहीं पूछ ले, बताई दो किसा किसा। रणकपुर का मंदिर बता बेटा। हाँ, ऋषभ देव। 4 तो जैनों का तीर्थंकर है ना बेटा। पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और महावीर स्वामी। और एक और वो अलग वाला सूर्यनारायण। बस ठीक है, तो इजी है, तो प्रेशर नहीं लेना। आपको तो याद है, मुझे पता है, पहले आप बोल रहे थे साथ साथ में, थोड़ा प्रेशर हलो ले लियो, और हमसे मैंने पूछ लियो है ना। हाँ, ठीक कौन बेटा है। चलो नाटिन देखो, आप आके बात करा बाजना गणेश। और पहले वापस देलवाड़ा का बताओ। देलवाड़ा का कौन बताए बताओ? 500 मंदिरों को पूरा पूरा नाम बताना। हाँ बता बेटा, पूरा नाम, पूरा अत मोटो हड़ो। हाँ विमल, अरे हाँ, विमल वसई का जैन मंदिर, लूण वसई का जैन मंदिर, भीमाशाह का पीत लहर मंदिर, और पार्श्वनाथ मंदिर, और महावीर स्वामी का मंदिर, ठीक है। चल अटिन देखो, अब मैं पूछूं तो बताई दो पास पांच पूरा नाम मोटोड़ा है। ढूंढ था ला। हाँ ना तो मध्य बेटा कोई बताओ सका है ना। हाँ बताओ नाम। हाँ, विमल वसई, लूण वसई, भीमा, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, एक और नेमिनाथ। कौन सा? चलो आ जाओ इधर वापस है ना। और मुझे बताओ भाई, बाजना गणेश, अगला कौन सा गणेश है? बाजना गणेश। जना मैं था ना, मेला पड़ाया जन कौन लिखा है? मेला पड़ाया जन, मेला पड़ाया जन मैंने क्या लिखा? त्रिनेत्र गणेश, चौथी गणेश, हेरंब गणपति, बाजना गणेश, नाचना गणेश, बोहरा गणेश, खड़े गणेश, और इसकिया गणेश, ठीक है। अब बताओ फिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। अब बताओ मुझे उसके बाद आपके चौथी गणेश कहाँ पर है? जैसलमेर। हेरंब गणपति कहाँ पर है? बीकानेर। अब बताओ बोहरा गणेश कहाँ पर है? उदयपुर। और ये बाजना गणेश कहाँ पर है? शिरोई। और नाचना गणेश कहाँ पर है? अलवर। खड़े गणेश कहाँ पर है? कोटा। और इसकिया गणेश कहाँ पर है? जोधपुर। कहाँ पर है? जोधपुर। याद तो करवाए थे। तो यह बाजना गणेश का मंदिर है आबू शिरोई में। यहाँ 12 फीट ऊंचे झरने से पानी गिरता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? बाजना गणेश। और अचलेश्वर महादेव, अगला कौन सा बताओ देखे? अचलेश्वर महादेव। यहाँ भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। और इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? भंवरा था, क्योंकि यहाँ महमूद बेगड़ा नामक एक गुजरात का शासक है, उसने आक्रमण किया
उसकी सेना पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, इसीलिए इस स्थान का नाम क्या पड़ गया, भंवराथल। एक और स्थान पर भी तो हमला किया, उसका नाम था जीण माता। कौन सी माता है, जीण माता। क्लियर है मामला, ये अबू सिरोही में आपका मंदिर हो जाएगा। आगे चले और अगला नेक्स्ट मंदिर है कुंवारी कन्या। कौन सा मंदिर है बताओ देखे, कुंवारी कन्या। एक की तरफ ध्यान नहीं देना, अठीन देखो मैं बताऊं था ना, वो मंदिर कटे बताओ देखे, अबू सिरोही। सिरोही को एक राजा है, ठीक है, नाम उसका नहीं मिलता कौन राजा था। उस राजा ने एक बार घोषणा करवाई कि मैं अपनी जो सुंदर सी लड़की है उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से करूंगा जो एक रात में यहाँ झील बना देगा। क्या बना देगा, झील। कि एक रात में कोई झील बना दे, मैं हमारी बेटी की शादी बीरों कर दे। समझ गए थे बात। और एक व्यक्ति हो जो को नाम हो रशिया बालम। का नाम हो, रशिया बालम। उस रसिया बालम ने कहा हम बनाते हैं झील, और ऐसा बोलते हैं कि उसने एक रात में झील खोद दी, और उस झील का नाम था नक्की झील। क्या नाम था, नक्की झील। हालांकि कहानी यही लगती है मुझे तो कि एक रात में तो झील कहीं बनाई थी, ठीक है। नक्की झील का निर्माण कर दिया उसने, और सुबह राजा के पास पहुंच गया, हाथ में पाउडर और दांत ताड़ी तो लिवड़ी ही। रसिया बालम ने कहा राजा जी अपना वचन पूरा करो, अपनी पुत्री का विवाह किससे करो, मेरे से। राजा ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं राजा हूं, मैं चाहूं तो विवाह करूं, मैं चाहूं तो विवाह नहीं करूं। झील खोदने की बात थी तो झील तो खोद दी, पर मैं हमारी लड़की को विवाह थारू को नहीं करूं। वो जहर को प्यालो ले रहा है, राजा जी ब्याह करो कौन करो, नहीं जब मैं जहर पीऊं। राजा जी क्यों, जीऊं तो पी, हाथ बार पी मार बाबला, ठीक है, मैं तो कोई ब्याह आज करूं ना कोई कल करूं, बस ठीक है। उन्होंने वो प्याला लिया जहर का, और डग 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 जहर पी गो, और जहर पीते ही आदमी पोड़ी भाई, ठीक है, जहर पीते ही मर गया। जो राजा की बेटी थी उसको बड़ा बुरा लगा, उसको लगा यार एक लड़का जो मेरे से इतना प्रेम करता है, बेचारे ने एक झील खोद दी एक रात में, और मेरे पिताजी ने मना कर दिया, तो एक काम करते मैं ही सुसाइड कर लूँ। कहीं कर लूँ भाई, सुसाइड। वो राजा की लड़की भी क्या कर लेती है, सुसाइड। अब उन दोनों का मंदिर बनवा दिया कि लड़को जको जहर पियो बीरो मंदिर बना दियो, राजा की बेटी जगी सुसाइड कियो बीरो मंदिर बना दियो। बिको नाम है रसिया बालम का मंदिर या कुंवारी कन्या का मंदिर, क्योंकि रसिया बालम तो चौरे को नाम है, और कुंवारी कन्या क्योंकि राजा की बेटी हो गई। तो ध्यान रखना, हाथ युवक में हाथ में प्याला लिए हुए प्रतिमा है, युवती की प्रतिमा। कथा के अनुसार अबू के राजा ने घोषणा की जो एक रात में पर्वत पर झील खोदेगा उसके साथ उसकी पुत्री का विवाह किया जाएगा। रसिया बालम ने एक रात में झील खोद दी, लेकिन राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं किया, तो उन दोनों ने क्या कर ली, आत्महत्या, खत्म, बस ठीक है, दोनों मर गए। और लड़की ने भी सुसाइड कर लिया। सोचो लड़कियां भी प्रेम करती है, ठीक है। चलो अगला है देरी शेरी। अगला कौन सा बताओ देखे, देरी शेरी। माउंट आबू के चारों ओर 12 मंदिरों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं बताओ देखे, देरी शेरी। अरे लड़की ने सुसाइड कर लिया, बड़ी बात है कि नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुझे पहली बार यह विश्वास हुआ कि लड़कियां भी प्रेम कर सकती है जब मैंने फिरोजा की कहानी पढ़ी। फिरोजा ने भी तो किया था सुसाइड, फिरोजा। हाँ अभी के टाइम में को नहीं भाई, अभी के टाइम में तो हाँ ठीक है। हाँ, नीला ड्रम याद आ गया क्या, हाँ चलो। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि भाई सब बराबर ही होते हैं। सारी लड़के ना तो अच्छे होते हैं, ना सारी लड़कियां अच्छी होती है, ना तो सारे लड़के बुरे होते हैं, ना सारी लड़कियां बुरी होती। 99% तो होती बात है ना। हाँ हाँ 1% तो अच्छी हो ही सकती है बेटा। अच्छा 99% अच्छी होती है ना। हाँ हाँ एक आध कोई अपवाद हो जाओ, बाकी सारी लड़कियां बहुत अच्छी होती है भाई। अब हम कभी कभी बोल देते हैं कि भाई उस लड़की ने धोखा दिया, ऐसा कर दिया, अरे वो तो एक है, बाकी वाली ऐसी भी तो बहुत है जो अपने ससुराल वालों की सेवा कर रही है, बाकी भी तो घनी है, ठीक है, ऐसी भी तो संख्या बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ मजाक की बात होती है, बाकी ऐसी कोई सीरियसली इसको लेने की आवश्यकता नहीं। और करते तो मोस्टली हत्या तो लड़के ही करते हैं, फिर दोस्त लड़की को आप कैसे दे सकते हो, ये भी तो बात है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, आपके उदय है। हाँ हाँ वो तो अब बदनाम तो हो ही जाता है इंसान, इसमें कौन सी बड़ी नहीं। बट मुझे लगता है कि सारे लड़के अच्छे नहीं होते, सारी लड़कियां अच्छी नहीं होती, सारे लड़के बुरे नहीं होते, सारी लड़कियां बुरी होती नहीं होती है, ठीक है। हाँ, चलो नहीं होती है, ठीक है। अली भाई जान का बुरा बहकादा नहीं। ओ अली क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। हाँ अली अली के धूड़ कहीं क्यों रहे हो आप, वो संपर्क आज हो जाए ठीक है, आपका कोई टेंशन नहीं है। आज मैं थान कोई नहीं की नहीं कहूँ, ज्यादा बातें करो भले फोन चलो भले की करो, आज मैं थान की नहीं कहूँ, ठीक है।
क्योंकि अब लास्ट दिन गालियां काट कहीं बनी, ठीक है, नहीं जना गालियां काटा तो क्यों कोनी, ठीक है। चलो अठीन देखो और बात करा आगे। उदयपुर में कौन सा मंदिर है बताओ देखे, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, ठीक है। पूरा कर दूं या छोड़ दूं क्लास, पूरा कर दूं तो कई चीज हुई हो। अच्छा अच्छा वो चाहिए, हाँ तो वो करवा देंगे आपको, ठीक है, आज ही कराना है कहीं। देखो 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 आपको आपको नहीं करना आपा के, मैं आपको नाश्ता करवा दूंगा आई प्रॉमिस। लेकिन आज मैं उसके लिए प्रिपेयर इसीलिए नहीं होकर आया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे आज क्लास कोर्स होगा नहीं, आज गौरव जी क्लास लेंगे, बट अब गौरव जी क्लास शायद नहीं लेंगे, इसीलिए मैं ही दूंगा, तो मेरी क्लास के बाद आपको नाश्ता करवा देंगे, ठीक है। वैसे तो ठीक है? हाँ आज ही करवाए दे, ठीक है। तो अच्छा मैं तो जाऊं तो थे तो अटी हो तो थे करने चाहो हैं, तो कहीं दिक्कत है, मैं नाश तो कराऊं जब मैं क्लास में आ जाऊं तो પછી ठीक है। अच्छा ठीक, चलो उदयपुर में कौन सा मंदिर है बताओ देखे, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, बताओ एकलिंगनाथ जी का मंदिर का स्थान कौन सा है। ओम जी, इनको एक एक वो मेरी तरफ से कुछ है, चार लिखिए दिक्कत है। मेरी मेरी तरफ वाला अभी मंगवा देना, ठीक है। कहीं मंगवाना था, पनीर कोफ्ता मंगाना, हाँ फोन में चैटिंग करे 2 घंटा हूँ, पनीर कोफ्ता मंगाना, हाँ ठीक है। मारी नजर की थी तेज है, मैं अगली चैट पढ़ ली थारी, हाँ हाँ पूरी की पूरी, ठीक है, मनपूर लगाई बात करे ना, ठीक है। और ये इनको पता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो इधर देखो उदयपुर में कौन सा मंदिर है बताओ देखे, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, बताओ एकलिंगनाथ जी के मंदिर का स्थान कौन सा है, कैलाशपुरी उदयपुर, कहाँ पर है बताओ देखे। अच्छा मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि आज आपने इसीलिए जिद, क्योंकि 2 4 तो आज ही खातिर बैठा है, आज नाश्ता कराया आप बंद हो जरूरी है ना, मंदिर वे नहीं वे धूड़े ला रहे। चलो इधर देखो स्थान कौन सा बताओ देखे, कैलाशपुरी उदयपुर, बताओ कैलाशपुरी उदयपुर में इस मंदिर का निर्माण कब हुआ बताओ देखे, 734, किसने करवाया, बप्पा रावल ने। और कुल देव किसके हैं, मेवाड़ के शासकों के। प्रमुख पीठ कौन से संप्रदाय की है, पाशुपति या लकुली संप्रदाय, और मेला कब बढ़ता है, शिवरात्रि, बस ठीक है। वो तो थाने पता ही उड़ा को नहीं पता ही उड़ा भाई, लकुलिस या पाशुपत संप्रदाय का मेला शिवरात्रि को बढ़ता है। 734 में पप्पा रावल ने इस मंदिर का क्या करवाया भाई, निर्माण। क्लियर है मामलो, आगे चला। अगला कौन सा बताओ देखे, ऋषभ देव मंदिर, कौन सा मंदिर बताओ देखे, ऋषभ देव मंदिर। अब बताओ ऋषभ देव मंदिर की बात करते हैं तो स्थान कहाँ पर है, धुले उदयपुर, अरे वापस बोलो स्थान कहाँ पर है, धुले उदयपुर। पहला अन्य नाम कौन सा है, केसरिया नाम, दूसरा कौन सा है, धुलेव के धनी, तीसरा कौन सा है, कालाजी। खंबा कितना है, 11, और 1100। मेला कब बढ़ता है, शीतलाष्टमी। सर्वाधिक क्या चढ़ाई जाती है, केस। एकमात्र मंदिर है जिसमें कौन कौन पूजा करते हैं, जैन, आदिवासी, वैष्णव, शैव। वापस बताओ कौन पूजा करते हैं, जैन, वापस बताओ कौन पूजा करते हैं, जैन, आदिवासी, वैष्णव से। नासबहु के मंदिर का स्थान कौन सा है, नागदा उदयपुर। अन्य नाम क्या है, सहस्त्र बाहु मंदिर, और क्या है, खुमान रावल का देवरा। और इस मंदिर में नारी सौंदर्य का क्या हुआ है, चित्रण। बढ़िया बात, ध्यान रखना। आगे चले और आगे बात करें। अगला आपका जगदीश मंदिर, बताओ जगदीश मंदिर का अन्य नाम क्या है, सपनों का मंदिर। क्या नाम है, सपनों का मंदिर। और निर्माण किसने करवाया, जगत सिंह प्रथम। और मूर्ति किसकी है, जगन्नाथ राय। इस मंदिर के गर्भगृह के सामने किसकी प्रतिमा है, गरुड़ की विशाल प्रतिमा। और औरंगजेब के आक्रमण के समय इस मंदिर को बचाने के लिए नारोजी बारहट ने अपने 20 साथियों के साथ बलिदान दिया, इसीलिए इस स्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है, 20 माचा तोड़। किस नाम से, 20 माचा तोड़। ये भी आपको याद रखना। मत्स्येंद्र नाथ का जो मंदिर है उसका नाम क्या बताओ देखे, सांझिया मंदिर। और एक है बोहरा गणेश, कौन सा गणेश है बताओ देखे, बोहरा गणेश। ये आपको याद रखना। सलूम्बर वाला अंबिका माता मंदिर था ना, पढ़ाई उड़े बढ़िया तरीके से देविया में कि अंबिका माता मंदिर का स्थान है जगत गांव सलूम्बर। अन्य नाम है मेवाड़ का खजुराहो। और यहाँ नृत्य करते हुए गणपति जी की विशाल क्या है, प्रतिमा। ये भी आपको याद रखना। आगे चले और आगे, राजसमंद कौन सा बताओ देखे, राजसमंद। राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार नोट्स बोर्ड्स छोड़ो, इधर देखो, ये श्रीनाथ जी वाला मंदिर थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट है, याद करवाते। बताओ श्रीनाथ जी का मंदिर का अन्य नाम क्या है, 7 ध्वजा का स्वामी। यहाँ ध्वजा कितने रंग की है, 7 रंग की। बताओ स्थान कौन सा है, नाथ द्वारा रास में।
वो तो पूरे कल्चर में लिखा है। मैं था श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद। चलो बताओ कौन सी नदी है? बनास। मूर्ति कौन लेकर आए? दामोदर तिलकायत गोविंद महाराज, दामोदर तिलकायत और गोविंद महाराज। कहाँ से लाए? वृंदावन से। कैसी लाए? बालकृष्ण की। क्यों लाए? औरंगजेब के डर से। और मूर्ति के पीछे लगाया जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? पीछुआ। क्या कहलाता है? पीछुआ। चित्रकला में पढ़ा होगा मैंने। और याद रखना यहाँ सांझी का पर्व मनाया जाता है तथा यहाँ केले के पत्तों की क्या बनाई जाती है? सांझ। सांझी मतलब पार्वती, सांझी का मतलब क्या होता है? पार्वती। और यहाँ दीपावली के अगले दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? भीलों की लूट। और मैंने लिखा है इसका निर्माता कौन है? महाराणा राज सिंह। इसकी आकृति कैसी है? हवेली नुमा। इसमें संगीत कौन सा बजता है? हवेली संगीत। और आरती कितनी बार होती है? 7 बार। प्रमुख पीठ कौन से संप्रदाय की है? वल्लभ संप्रदाय की। अब बताओ 7 बार जो आरती होती है उसका नाम क्या क्या? बताओ देखे। मंगला, ग्वाला, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, संयम। पहला 4 ही नाम बोलो, 4 नाम बोलो। कौन सा है? मंगला, ग्वाला, राजभोग, उत्थापन। बोलो वापस कौन सा है? मंगला, ग्वाला, राजभोग, उत्थापन। बोलो कौन सा है? मंगला, ग्वाला, राजभोग, उत्थापन। बोलो कौन सा है? मंगला, ग्वाला, राजभोग, उत्थापन। भोग, आरती, शयन। कौन सा है? भोग, आरती, शयन। कौन सा है? भोग, आरती, शयन। याद रखना, ठीक है। आगे चले। और आगे जब हम बात करें तो अगला आपको पता है एक मंदिर है द्वारकाधीश। कौन सा मंदिर है? द्वारकाधीश। कांकरोली राजसमंद में है। और इसका निर्माता कौन है? महाराणा राज सिंह। यहाँ मंदिर तोड़ो अभियान के दौरान ये मूर्ति मथुरा से लेकर आए जिसको पहले आसोटिया गांव और बाद में कांकरोली में क्या किया गया? स्थापित। ये वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठों में से एक प्रमुख पीठ है। 4 भुजनाथ का मंदिर स्थान कौन सा है? गढ़बोर गांव राजसमंद। इसे क्या बोलते हैं? मेवाड़ का वारिना। मेला कब पड़ता है? होली व जल जूलनी एकादशी। और आगे चले तो अगला कौन सा जिला बताओ देखे? भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में याद रखना सबसे पहले कौन सा है? तिलस्वा महादेव। कौन सा मंदिर है? तिलस्वा महादेव। बताओ मेला कहाँ कब लगता है? शिवरात्रि। और यहाँ चर्म व कुष्ठ रोगों का क्या होता है? इलाज। और अगला उंडेश्वर महादेव मंदिर का स्थान कौन सा है? बिजोलिया। ये विष्णु। देखो उंडेश्वर, उंडेश्वर से में महादेव वाला फीलिंग आती है लेकिन ये मंदिर किसका है? विष्णु का। ये राजस्थान का प्रथम भूमिज शैली में बना हुआ, इसको अंडरलाइन करो। राजस्थान में प्रथम भूमिज शैली में बना हुआ मंदिर है। वो क्वेश्चन आयुड़ो एग्जाम में। रूठी रानी को मंदिर कटे बताओ देखे? घोड़ भीलवाड़ा। रूठी रानी का मंदिर कहाँ है? घोड़ भीलवाड़ा। याद रखना, ठीक है। हाँ कहा ये भाई? हाँ भूमिज प्रथम, प्रथम वो भूमिज ऐसे ही है, ठीक है। ये प्रथम भूमिज शैली, उसमें ऐसा थोड़ी लिखा प्रथम भूमिज शैली, ठीक है। हाँ चले आगे चले। और चित्तौड़ कौन सा जिला बताओ देखे? चित्तौड़। बस चित्तौड़, गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़े। बताओ चित्तौड़ गडरिया नहीं होता, गढ़ैया होता है। हैं? गडरिया होता है? नहीं। अच्छा मन गलत होनी चाहिए, मेरे को होनी चाहिए बाकी हगड़ा गडरिया, ठीक है। गडरिया तो वो होता है जो क्या चराता है? भेड़े। हाँ वो आपने गडरिया वाली कहानी भी सुनी होगी कि हर बार वो ऐसे नाटक करता है, वो आएगो रे शेर आएगो, एक दिन सच में ही आएगो, ठीक है। तो हो जाती है कभी कभी मजा। ओ बारडोली का शिव मंदिर स्थान कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़। निर्माता कौन है? मिहिर कुल। राजा का नाम है मिहिर कुल और वंश कौन सा है? हुण, हुण वंश है, ठीक है। कौन सी नदियों के किनारे? चंबल और ब्राह्मणी। अरे भैंसरोडगढ़ दुर्ग आपको पता है चंबल और ब्राह्मणी नदियों के किनारे। चबा, क्या याद रखना? चबा। बस। और ये देखो शैली कौन सी है? नागर और पंचायतन। या 9 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है जिसमें सबसे मुख्य मंदिर कौन सा है? घाटेश्वर महादेव। और इन मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कर्नल जेम्स टोन। किसे दिया जाता है? कर्नल जेम्स टोन। बढ़िया बात। आगे चला। समितेश्वर कौन सा मंदिर बताओ देखे? समितेश्वर। बताओ समितेश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण। इसका स्थान कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। इसका निर्माण कौन है? भोज परमा। पुनः निर्माण किसने? मोकल ने। और शिल्पी कौन है? जेता। एक और शिल्पी आएगो जगह को नाम कहीं है? जेता। अब बताओ विजय स्तंभ का शिल्पी कौन है? हाँ विजय स्तंभ का शिल्पी कितना? 4। जेता, नापा, पोमा, पूंजा। क्या नाम था? जेता, नापा, पोमा, पूंजा। क्या नाम था? जेता, नापा, पोमा, पूंजा। ये वही जेता है, समझ गए ना। वो नापा पोमा पूंजा इसी के बेटे हैं, समझ गए। ये वही जेता है। इसकी शैली कौन सी है? नागर। अब मैं थाने पाचा शिल्पी पूछूं तो बता ही दो थे। अगलो पहली शिल्पी हम किसो याद करियो? देपा। फिर किसो याद करियो?
कीर्तिधर, फिर कौन सा है शोभान देव, कौन है शोभान देव, और फिर कौन है जेता। ये चार ही तो याद रखना, और की याद ही कौन, पूरा मंदिर में चार शिल्पी याद रखना, ठीक है। और इस धर्म में जैन धर्म की क्या मूर्तियां क्या है बताओ देखे स्थापित। आगे चले और आगे अगला कौन सा बताओ देखे मंडलेश्वर महादेव। मंडलेश्वर महादेव को और क्या बोलते हैं मातृकुंडिया, क्या बोलते हैं मातृकुंडिया। यह स्थान कहाँ पर है बताओ देखे राष्ट्रमी चित्तौड़। अन्य नाम क्या है मेवाड़ का हरिद्वार। और मेला कब पड़ता है बताओ देखे चैत्र अमावस्या। अब बताओ चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है। और यहाँ मंदिर कौन कौन से, ये मैंने दुर्गों में बताए होंगे आपको। वो देखो कुंभा स्वामी, नोट कुंभ श्याम नहीं है कुंभा स्वामी। कौन सा है कुंभा स्वामी, कुंभा स्वामी। अगला कौन सा बताओ देखे कालिका माता। और कालिका माता के बाद कौन सा है तुलजा भवन। ये कालिका माता को चामुंडा भी लिख सको, मैं चामुंडा माता में लिखा है वो एक मंदिर इनका चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, ये वही है। बाण माता इनकी कुल देवी है मीराबाई। और एक है श्रृंगार चौरी, और एक 27 देवरिया। यहाँ तो कुंभा की बेटी की शादी हुई था जाने बेटे की है ना। और एक ये 27 देवरिया, 27 देवरिया जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है जैन। ये आरएस प्री में सवाल आया, मेरे सवाल था ये मेरे को पता है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित ये 27 देवरियों के आगे डेस करके लिखना जैन धर्म। 27 देवरिया कौन से धर्म से संबंधित है जैन धर्म। आगे चला अगलो जिलो किसको बताओ देखे बांसवाड़ा। अब बताओ बांसवाड़ा में सबसे पहले कौन सा है ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर का स्थान कौन सा है छींच बांसवाड़ा। और इसका निर्माता कौन है जगमाल सिसोदिया। घोटिया अंबा का मंदिर बताओ देखे स्थान कहां पर है बागीदोरा बांसवाड़ा। और मेला कब पड़ता है चैत्र अमावस्या। इसे आदिवासियों का क्या कहते हैं दूसरा कुंभ। और वनवास के दौरान यहाँ पांडवों ने कुछ समय गुजारा। यहाँ पर पांडवों व उनकी माता कुंती की क्या बनी हुई है प्रतिमा। बस खत्म। आगे चले और अगला कौन सा जिला बताओ देखे डूंगरपुर। डूंगरपुर की बात करते हैं। डूंगरपुर में एक तो थे जानो बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम थाने पूरा पढ़ाई उड़े नवा टापरा गांव। पूजा किसकी होती है खंडित शिवलिंग की। इसकी स्थापना किसने की संत माओ जी। और याद रखना इसका मंदिर का निर्माता कौन है आशकरण। यहाँ संगम किसका होता है सोममय जाखम। समर्पित किसको है भगवान शिव को। पूजा किसकी होती है खंडित शिवलिंग की। मेला कब पड़ता है माघ पूर्णिमा। इसे बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ और मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देव सोमनाथ अगला जो मंदिर है वो कौन सा बताओ देखे देव सोमनाथ। देव सोमनाथ मंदिर का अन्य नाम क्या है वागड़ का वैभव। शिव को समर्पित है। नदी कौन सी है सोम। और ये मंदिर बिना सीमेंट मिट्टी व चूने के बना हुआ है। संत माओ जी का मंदिर है और गौरी बाई का मंदिर है। किसका मंदिर है बताओ देखे गौरी बाई का। ये दो आपको और याद रखने। डूंगरपुर कंप्लीट। आगे चलेंगे अगला जिला कौन सा बताओ देखे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की बात करा चलो बताओ प्रतापगढ़ में कौन सा है गौतमेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है गौतमेश्वर महादेव मंदिर। अब बताओ गौतमेश्वर महादेव मंदिर का स्थान कौन सा है अरनोद प्रतापगढ़। अन्य नाम क्या है भूरिया बाबा। मेला कब पड़ता है वैशाख पूर्णिमा। और यहाँ भूरिया बाबा की झूठी कसम कौन सी जनजाति नहीं खाती मीणा। मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम है नहीं खाते। ये बातें मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। और अगला भंवर माता का मंदिर है जो कहाँ पर बताओ देखे छोटी सादड़ी। कहाँ पर बताओ देखे छोटी सादड़ी याद रखना। आगे चले और अगला सीकर। सीकर में कौन सा बताओ देखे हर्षनाथ मंदिर। सीकर में हर्षनाथ मंदिर है। हर्षनाथ मंदिर की जब हम बात करें तो बताओ सबसे पहले इसकी नींव किसने रखी सिंहराज चौहान। पूर्ण किसने करवाया विग्रहराज द्वितीय। शैली कौन सी है महामारो। शिव ये भैरों जी का क्या बना हुआ है मंदिर। और 1679 में औरंगजेब के सेनापति खान जहां बहादुर ने यहाँ आक्रमण किया तथा इस मंदिर को नष्ट किया जिसका पुनः निर्माण किसने करवाया शिव सिंह। शिव सिंह ने जिसका पुनः निर्माण करवा दिया। अगला खाटू श्याम जी का मंदिर का स्थान कौन सा है रिंग सीकर। इसकी नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है अभय सिंह सिसोदिया। समर्पित किसको है बर्बरी को। पूजा किसकी होती है शीश की। बर्बरी के पिताजी का क्या नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के पिताजी का क्या नाम था भीम। क्या नाम था भीम। और ये ऐसे आपको पता है भगवान कृष्ण ने इनसे शीश का दान मांग लिया था। युद्ध की जब महाभारत युद्ध की जब शुरुआत होने लगी तो ये 3 तीर लेकर आए। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। 3 बार लेकर ये आ गए और इन्होंने कहा उस तरफ से युद्ध करूंगा जो भी साइड पराजित होगी और 3 बाणों में सारी सेना नष्ट कर दूंगा। इतना योग्य था ये। तो कृष्ण जी डर गए। कृष्ण जी को लगा जो हारेगा उसका साथ देगा। इसका मतलब कौरव हारे तो कौरवों का साथ देगा और अगर कौरवों का साथ देगा तो हमारी पूरी सेना तो 2-3 बाणों में ही खत्म हो जाएगी। फिर मतलब ही क्या है। तो उन्होंने कहा मैं आपसे कुछ दान मांगना चाहता हूं। उन्होंने मांग लो का शीश दे दो। क्या दे दो भाई शीश। उन्होंने वो शीश दान में दे दिया। और ऐसा बोलते हैं कि बर्बरीक ने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। तो एक ऊंचे पर्वत पर उनका सिर रख दिया और
उनको वरदान भी दिया कि तुम कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे, ठीक है। और वहां उन्होंने उस पर्वत पर शीर ने रखे हुए पूरे महाभारत का देखा युद्ध। और महाभारत के युद्ध के बाद ऐसा बोलते हैं कि अर्जुन को थोड़ा अहंकार हो गया। अर्जुन को क्या हो गया भाई? अहंकार। क्या प्रॉपर आई है, फर्स्ट रैंक हम पर ही आई है, ठीक है। सबको मार दिया, अर्जुन को यही लगा। और अब जो आपके अर्जुन के जो भाई कृष्ण को जब ये फील हुआ कि अर्जुन को घमंड हो चुका है, तो वो अर्जुन को लेकर गए बर्बरीक के पास कि अर्जुन बर्बरीक से पूछते हैं कि कौन आया फर्स्ट रैंक। तो बर्बरीक ने कहा मुझे युद्ध में और कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल कृष्ण का क्या चल रहा था? चक्र। केवल कृष्ण का चक्र ही दिखाई दिया मुझे तो, ठीक है। बात भी सही है, कृष्ण नहीं होते तो पांडव कभी नहीं जीते, 7 जन्मों में नहीं जीते। हाथ भेड़ा हो जाता तो ही कौन जीतता, ठीक है, क्योंकि कृष्ण ही है सबके करता धरता। और दूसरी चीज ये भी है कि कृष्ण धोखे से युद्ध जीते। कैसे जीते? धोखे से। मुझे आज भी लगता है कि दुर्योधन सही था। कौन सही था बता देंगे? दुर्योधन। उसकी 1-2 घटनाओं को छोड़कर वो गलती थी, उनका तो कोई भी समर्थन नहीं करेगा। बाकी दुर्योधन, मुझे आज भी लगता है कि दुर्योधन ठीक था अपनी जगह। उस समय दुर्योधन के पापा राजा थे, और किसी भी पापा का बेटा चाहेगा कि मैं ही राजा बनूं, तो बड़े छोटे का क्या मतलब होगा? युधिष्ठिर बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। दुर्योधन अपने बाप का बेटा। हाँ, योग्य तो दुर्योधन ही था, दुर्योधन में क्या कमी थी है? हाँ ना, अहंकार तो उस पांडवों में भी था, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब क्या है कि ऐसा मानते, मुझे बताओ ऐसा मानते हैं कि धर्म की विजय हुई। किसकी विजय हुई बताओ? देखे, धर्म की विजय हुई और अधर्म की पराजय हुई, यही मानते हैं। युधिष्ठिर धर्म वाला राजा था, अर्जुन धर्म वाला था, भीम धर्म वाला था, ये था वो था। चलो मान लिए वो धर्म वाले थे, बट गलत काम तो उन्होंने भी किए हैं। द्रौपदी को आपको पता दाव पे लगा दिया कि मैं भाई चौपड़ रम रहा हूं तो अपनी पत्नी को दाव पे लगाता हूँ। ये कौन सा धर्म होता है? ये तो गलती उनकी भी है। हाँ, एकाध तो पाऊं भी एकाध ही हुई और कहीं, ठीक है। तो हाँ, और एक ध्यान रखना, अगर ये युद्ध गलती से कृष्ण नहीं होते या इतने छल नहीं करते, और अगर गलती से युद्ध अगर कौरव जीत जाते, कौन जीता थे? कौरव। तो आज हम शकुनी की पूजा करते। किसकी पूजा करते? शकुनी। ये शकुनी देवता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो युद्ध जीते इतिहास वही लिखता है और वही देवता होता है, ठीक है। और एक जब आप डीपली अध्ययन करते हैं ना, मैं देखो विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्लास ऑनलाइन जारी है इसीलिए कम ही बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बार की कह सकूं, ठीक है। मुझे आज भी लगता है कि राक्षस और देवता जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इंसानों के बीच का युद्ध है कि हमारे यहाँ के जो इंसान थे, भारतीय मूल इंसान थे, उनको बाहर से जो आर्य आए, जो आर्य भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे, उन्होंने यहाँ के इंसानों से युद्ध किया, उनकी बस्तियों को उजाड़ा, यहाँ वो बसे, क्योंकि यहाँ कोई आएगा तो अपन भी आक्रमण करेंगे। जैसे आज हम वहां जाते हैं, आपको पता है भाई, दमन और दीप में वहां वो जनजातियां रहती है, वहां जाते हैं तो वो हम पर तीर चलाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ वालों ने तीर चलाए, और क्योंकि हम आर्य ही हैं, हम सब यहाँ पर आर्य आए, इसीलिए हम मानते हैं कि भाई हमने यहाँ राक्षसों से युद्ध किए। किससे युद्ध किए? राक्षसों से। राक्षसों से नहीं, इंसानों और इंसानों के बीच की लड़ाई है वो, ठीक है। एक तरफ देवता हो गए, एक तरफ कौन हो गए? राक्षस। वो जनजातियों और सभ्यता के जो लोग हैं उनके बीच के युद्ध है बस, ठीक है। चलो आज जाओ वहां पके। तो रघुनाथ जी का मंदिर का स्थान कौन सा बताओ? देखे, खेतड़ी। और सिक्कर में कोनी भाई, खेतड़ी कटे थंके झुंझुनू में, ध्यान रखना, ठीक है। इस मंदिर में राम व लक्ष्मण की मूंछों वाली प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा बताओ? देखे, मूंछों वाली। सप्त गौ माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा। और जीण माता का मंदिर भी कहां पर है? रेवासा। ये सब बातें तो हम कर ही चुके हैं। आगे चले और आगे पढ़ते हैं। अगला कौन सा जिला बताओ? देखे, चूरू। अब बताओ चूरू में पहलो किसो है? सालासर बालाजी। फिर कौन सा है? तिरुपति बालाजी। पहलो कौन सा है? सालासर बालाजी। दूसरा कौन सा है? तिरुपति बालाजी। बताओ सालासर बालाजी मंदिर को संस्थापक कौन है? महात्मा मोहनदास। शिल्पी कौन है? नूरावे दाऊद। और दाढ़ी मूंछों वाले किसकी प्रतिमा है? हनुमान। एग्जाम में क्यों सुना रखा है? दाढ़ी मूंछ युक्त हनुमान का मंदिर कहां पर है? सालासर, याद रखना, ठीक है। और ये मूर्ति कौन से गांव से निकली बताओ? देखे, असोटा। असोटा गांव से निकली थी। आगे बात करें, और तिरुपति बालाजी के मंदिर का निर्माता कौन है? मोहनलाल जारोदिया। और उद्घाटन किसने किया? भैरव सिंह शेखावत ने 1954 में। शैली कौन सी है? द्रविड़। उत्तरी भारत का एकमात्र ये कौन सा मंदिर है बताओ? देखे, वेंकटेश। कौन सा मंदिर है? वेंकटेश। शाहवा का गुरुद्वारा जो शाहवा चूरू में है, और यह राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा क्या बढ़ता है? मेला। आगे चले और बात करें, अगला जो जिला उसका नाम क्या बताओ? देखे, झुंझुनू। क्या नाम है भाई? झुंझुनू। अब बताओ झुंझुनू में पहला कौन सा है? रानी सती का मंदिर। मेला कब पड़ता है? भाद्र अमावस्या। भाद्र अमावस्या को क्या बोलते हैं? सतिया अमावस्या। भादवे में त्योहार कौन कौन से आते थे याद है? बड़ी तीज, ऊप छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्छ बारस, सतिया अमावस्या।
बाबेरी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल झूलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी। ये 23 त्योहार थे। तो वहां मैंने आपको लिखाया होगा भाद्र अमावस्या को मेला पड़ता है, सतिया अमावस्या को। और ये राजस्थान में सती का सबसे बड़ा क्या है, मंदिर। हालांकि अब सती माता के मंदिरों पर रोक लगा दी गई है। हाँ, नारायणी माता भी सती हुई थी, याद रखना, ठीक है। इनका वास्तविक नाम है नारायणी माता। क्या नाम है, नारायणी माता। एक वो नारायणी माता अलग है, अलवर में, आपको पता, नाइयों की कुल देवी, ठीक है। चलो, और ये लोहागढ़ के मंदिर है जो कौन से पर्वत पर बने हुए हैं, मालकेतु। मेला कब पड़ता है, भाद्र अमावस्या, वही सेम दिन ही पड़ता है। और यहाँ माल खेत जी की परिक्रमा कितने कोस की है बताओ, देखे 24 को, 24 कोस की यहाँ माल खेत जी की क्या लगाई जाती है, परिक्रमा लगाई जाती है। आगे चले और आगे बात करते हैं भाई अपने। हाँ, अगले जिलों की सब बताओ, देखे जयपुर। जयपुर तक गाड़ी आ चुकी है। जयपुर की बात करते हैं। जयपुर की बात तो ज्यादा है नहीं मामला, ठीक है, कमी है। चलो, जयपुर में पहला कौन सा बताओ, देखे जगत शिरोमणि मंदिर। कहीं पेज काउंट कर रही हो, कितना पेज है यार, कितना बाकी है बताओ। एक थोड़ी ना है, जन था के पेज कम तो नहीं कटे। हाँ, नहीं सही, हाँ सही है, ठीक है। हम्म। चलो, जयपुर। जयपुर में बताओ कौन सा मंदिर है, बताओ देखे जगत शिरोमणि। कौन सा मंदिर है बताओ देखे, जगत शिरोमणि। अब बताओ जगत शिरोमणि मंदिर का स्थान कौन सा है, हमें बताओ। निर्माण किसने करवाया, कनकावती ने। ये मान सिंह की क्या है, पत्नी। और स्मृति किसकी है, जगत सिंह की। और मूर्ति कैसी है, कृष्ण की, काले पत्थर की। और यह मूर्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग से लाई गई, जहां इसकी पूर्व में पूजा कौन करती थी, मीरम। मीरम भाई इसकी पूजा करती थी, ठीक है। गोविंद देव जी मंदिर को बताओ, गोविंद देव जी मंदिर का अन्य नाम क्या है, राधा गोविंद मंदिर। इसका निर्माता कौन है, सवई जयसिंह। ये राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख क्या है, पीठ। मैंने आपको पढ़ाया संत संप्रदाय, क्या पढ़ाया बताओ देखे, संत संप्रदाय। वो याद है, भक्ति कितने प्रकार की होती है बताओ, 3 प्रकार की। पहली कौन सी है, सगुण। दूसरी कौन सी है, निर्गुण। तीसरी कौन सी है, मिश्र। मिश्रित में 3 संत कौन से लिखा है, माऊ जी, चरणदास जी, हरिदास जी। माऊ जी, चरणदास जी, हरिदास। निर्गुण में कौन कौन से, रामसनी संप्रदाय हो गया, रामचरण दास जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, दादू जी, सुंदरदास जी, रजबदास जी, लालदास जी, पिंपा जी और धन्ना जी। और मैंने सगुण भक्ति धर्म में आपको 3 धर्म पढ़ाए, शैव वैष्णव शाक्त। कौन सा है, शैव वैष्णव शाक्त। और शैव में 5 संप्रदाय थे, कापालिक, पाशुपत, लिंगायत, काश्मीरक, नाथ। वापस बोलो कौन सा है, कापालिक, पाशुपत, लिंगायत, काश्मीरक, नाथ। वापस बोलो कौन सा है, कापालिक, पाशुपत, लिंगायत, काश्मीरक, नाथ। और आपके वैष्णव में याद रखना, रामानुज वल्लभ गौड़ीय निम्बारक। रामानुज वल्लभ गौड़ीय निम्बारक। रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गलता जी। कहां पर है भाई, गलता जी। अब बताओ गलता जी कहां पर है, जयपुर। और वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा, राशि। और गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, गोविंद देव जी का मंदिर, सिटी पैलेस, जयपुर। वही है, ध्यान रखना। और एक आपके निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, सलेमाबाद। सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। ये भी याद रखना। अगला कल्की मंदिर बताओ, कल्की मंदिर का निर्माता कौन है, सवई जयसिंह। और यह विष्णु के 10वें अवतार कल्की का मंदिर है। और यह विश्व का प्रथम क्या बताओ देखे, कल्की मंदिर है। ये दोनों लाइनों के स्टार करना भैया, कल्की मंदिर वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके, रिपीट हो सकता है, ठीक है। विश्व का प्रथम कल्की मंदिर है। और विष्णु के 10वें अवतार का मंदिर है, जिसका नाम है कल्की अवतार। क्या नाम है भाई, कल्की। कल्की अवतार भी हुआ ही नहीं है, आगे होने वाला है। ऐसा बोलते हैं जब कलयुग अपने पूरे चरम पर पहुंचेगा, तब एक अवतार होगा जिसका नाम क्या होगा, कल्की। कल्की अवतार होगा। जब कलयुग चरम पर पहुंचेगा तो 9 साल की क्या बन जाएगी, नानी। 8 साल की, मैंने तो 9 ही सुना है। कलयुग तो अभी भी चल ही रहा है, तो इससे ज्यादा कलयुग तो क्या ही आएगा, आएगा। इससे ज्यादा कलयुग आएगा भाई। वो तो जब वो मूवी में तो मैंने कहीं पढ़ा, वहां तो ऐसे बताया कि कलयुग जब अपने चरम पर आएगा तो इंसान इंसान को मार के खाएगा। हाँ, अच्छा, मिक्सिंग चाले। वो कई तो बताते हैं कि पता नहीं कितने हजार साल का कलयुग होता है, उसमें से अभी तो इतना ही निकला है, 5% या कुछ है। सत्युग वही है। हाँ, ओ कलयुग नहीं है, ये सतयुग है। मैं भगवान राम, नहीं सॉरी। हाँ, बैठे हुए राक्षस।
आपको बोल रहा है ये है? हाँ बोलन दो कहा नहीं। अरे बेटा क्यों बोल रहे हो, बार बार देवता और असुरों के बीच में लड़ी हो जाएगी। अगर देवता और असुरों के बीच में लड़ी होगी तो मैं असुरों की साइड रहूंगा, ये पहले बता दो। अच्छा मैं भगवान हूँ। थैंक यू सो मच बाबू। हाँ। चलो आ जाओ। गोविंद देव जी का मंदिर कौन सा मंदिर है बताओ, देखे गोविंद देव जी का मंदिर बताओ। गोविंद देव जी के मंदिर का अन्य नाम क्या है? राधा गोविंद मंदिर। निर्माता कौन है? सवाई जय सिंह। ये राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख क्या है? पीठ। कल की मंदिर बताओ, कल की मंदिर का निर्माता कौन है? सवाई जय सिंह। और ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का मंदिर है। और यहाँ विश्व का प्रथम क्या है बताओ देखे? कल की मंदिर। आगे चला दौसा किसो जिलो बताओ देखे? दौसा। बताओ दौसा में किसो मंदिर है भाई? मेहंदीपुर बालाजी। अब बताओ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को स्थान कौन सा है? मेहंदीपुर दौसा। अन्य नाम कहीं है? प्रेतराज कोतवाल। वापस बोलो कहीं नाम है? प्रेतराज कोतवाल। वापस बोलो कहीं नाम है? प्रेतराज कोतवाल। और मेला कब पड़ता है? चैत्र पूर्णिमा। मेला कब पड़ता है? चैत्र पूर्णिमा। और विशेष में मैंने लिखाया यहाँ भूत प्रेत से ग्रसित लोगों का क्या होता है? भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते? होते नहीं होते? भूत प्रेत नहीं, भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं हो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ भूत प्रेत नहीं होते, चुड़ैले बुड़ैलों का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ठीक। हाँ आगे चले, हर्षद माता का मंदिर कौन सा मंदिर है बताओ तो? हर्षद माता का मंदिर। है। हाँ पक्का। चलो अब जो भी है, तो एक काम करते हैं, चलते हैं फिर कल राजकुमार के साथ। देखो मैं चाल जाऊं राजकुमार पर, ए हगड़ा मारा आगे चलेला। मैं आके सबके लारे लारे आ जाऊं। भूत अगर खाई तो मैं तो मार पहले ही दौड़ू पाछू। देखो मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मारे ला रहे के ना आई भूत। भूत तो मैं खुद हूँ, मारे ला रहे तो नहीं। हाँ। अच्छा। हाँ चलो। हाँ हाँ। हैं? ये तो अब कहाँ है डिब्बा? हैं? अब वो तो भाई थे जनो। नहीं करो। अब मेरे को नहीं पता, विकास जी से पूछो। अब देखो भाई, देखो नहीं तो डिसीजन मैं ले सकता हूँ, विकास जी हमारे बड़े भाई जी, अब बड़े भाई के आने के बाद हमारा कोई जवाबदारी नहीं। हाँ हाँ। चलो करवा दो। नहीं वो कुछ भी हो, कुछ मतलब नहीं है, भले ये की भी हो। चलो।
नहीं नहीं, वो करवा देंगे, मैंने बोल दिया वो, ठीक है। चलो, अब देखो हर्षद माता 89 पाचो। हाँ, हर्षद माता कौन सी माता है बताओ, देखे हर्षद माता। अब बताओ हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है, अबनेरी दोसा। वापस बताओ कहाँ पर है, अबनेरी दोसा। शैली कौन सी है, महामारू। वापस बताओ शैली कौन सी है, महामार। और आकृति कैसी है, स्वास्तिक के समान। इस मंदिर को महमूद गजनवी ने क्षतिग्रस्त किया। किसने क्षतिग्रस्त किया बताओ, देखे महमूद गजनवी। आगे चलो, अगला जिला कौन सा है बच्चा, अलवर। बताओ अलवर में कौन सा मंदिर है, नीलकंठ महादेव। वापस बताओ कौन सा है, नीलकंठ महादेव। और बता नीलकंठ महादेव मंदिर का स्थान कौन सा है, सरिस्का अभ्यारण्य। यहाँ काले रंग का नीलम धातु का क्या बना हुआ है, शिवलिंग। इसीलिए नीलम धातु का, इसीलिए इनका नाम क्या है, नीलकंठ। और यहाँ नृत्य करते हुए किसकी मूर्ति है बताओ, देखे गणेश जी की। पांडुपोल हनुमान मंदिर। बताओ पांडुपोल हनुमान मंदिर में प्रतिमा किसकी कैसी है बताओ, देखे शयन मुद्रिमा। और मेला कब पड़ता है, चैत्र पूर्णिमा। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है, बरवा डूंगरी अलवर। ये सब आप जानते हैं। आगे चले, अगला कौन सा जिला बताओ, देखे भृतहरि नगर। कौन सा जिला है, भृतहरि नगर। भृतहरि नगर में बताओ कौन सा मंदिर है, तिजारा का जैन मंदिर। और दूसरा कौन सा है, नौगावा का जैन मंदिर। तिजारा का जैन मंदिर में मूर्ति कौन सी है, जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु की। और विशेष में मैंने लिखा है देहरा नामक स्थान से ये प्रतिमा प्राप्त हुई। कौन से नामक स्थान से बताओ, देखे देहरा। और नौगावा का जैन मंदिर का स्थान कौन सा है, नौगावा। समर्पित किसको है, मल्लिनाथ जी को। और विशेष में मैंने लिखा दिया, या मल्लिनाथ जी की पीठ पर क्या अंकित है, प्रशस्ति। मल्लिनाथ जी की पीठ पर यहाँ प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। बताओ फर्क। फर्क बताओ, फर्क। फर्क बताओ, फर्क बताओ। नहीं, जिसको पता है वो ऐसे हाथ खड़ा करके पूरे फर्क बताओ। ऐसे नहीं कि एक शिलालेख, वो शिलालेख, अरे शिलालेख तो लिक्विड हुआ है कहीं, वो बताओ। नहीं पता, इनमें फर्क ही नहीं पता। अरे राम जी रजीवा। पहलो किसको बताओ, देखे अभिलेख। पत्थर पर कोई जानकारी ऐसे खोद कर लिखना, उसे क्या बोलते हैं बताओ, देखे अभिलेख। ठीक है मामला। अब अभिलेख के बाद दूसरा कौन सा है, शिलालेख। पत्थर मतलब चट्टान। कौन सा बताओ, देखे चट्टान। चट्टान पर कोई अगर मान लो अभिलेख लिखा हुआ है तो अभिलेख ही। मतलब ये सारे अभिलेख के प्रकार है। देखो शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, प्रशस्ति और ताम्रलेख, सब के सब अभिलेख के प्रकार है। समझ गए, ये सब अभिलेख के प्रकार है। अभिलेख मतलब पत्थर पर कोई चीज लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, अभिलेख। अब दूसरा शिलालेख, चट्टान पर कोई अभिलेख लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, शिलालेख। खंबे पर कोई अभिलेख लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, स्तंभलेख। कोई गुफा में कोई अभिलेख लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, गुहालेख। और तांबे पर जो अभिलेख लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, ताम्रलेख। इतनी कौन सी सोचने वाली बात है, ठीक है। अरे प्रशस्ति, प्रशस्ति याद रखना कि अभिलेख में जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रशस्ति। जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है, उसमें प्रशंसा है, उसमें क्या है, प्रशंसा। प्रशंसा, प्रशंसा सबसे बना प्रशस्ति, ठीक है। आगे चलो और देखो अगला, अगलो किसको बताओ, देखे भरतपुर। चलो इधर देखो, भरतपुर वाले मंदिर बताओ। सबसे पहले बताओ भरतपुर में जो पहला है वो कौन सा बताओ, देखे गंगा मंदिर। गंगा मंदिर का निर्माता कौन है, बलवंत सिंह। और गंगा की मूर्ति की स्थापना कौन करेगा, ब्रजेंद्र सिंह। शैली कौन सी है, हिंदू मुगल बौद्ध। कौन सी है बताओ, देखे हिंदू मुगल बौद्ध। खंबे कितने हैं, 84। अरे मुझे बताओ महामंदिर में भी खंबे कितने थे, 84। और यहाँ इस मंदिर में भी खंबे कितने हैं, 84। तो रणकपुर के मंदिर में खंबे कितने हैं, 1400।
बढ़िया बात। इस मंदिर के निर्माण के लिए राजा को सभी कर्मचारियों तथा समृद्ध लोगों ने क्या दिया? सहयोग, सहयोग दिया, याद रखना। ठीक है, आगे चले और आगे बात करें। उषा मंदिर स्थान कहां पर है बताओ देखे? बयानपुर। और लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर का निर्माता है वो कौन है बताओ देखे? बलदेव सिंह, बलवंत सिंह। यही देखो बलवंत सिंह, बलदेव सिंह और बलवंत सिंह। और ये राजस्थान का एकमात्र क्या है बच्चा? लक्ष्मण मंदिर। धौलपुर में कौन सा बताओ देखे? मचकुंड महादेव मंदिर। इसका अन्य नाम क्या बताओ देखे? तीर्थों का भांजा। और यहाँ स्नान करने से, ठीक है, यहाँ स्नान करने से समस्त चर्म रोगों का क्या होता है? इलाज। ये स्थान नहीं है भैया, स्नान करने से चर्म रोगों का क्या होता है? इलाज। स्थान को काट देना और यहाँ क्या कर देना है? स्नान। यहाँ स्नान करने से चर्म रोगों का इलाज होता है। किसका इलाज होता है बताओ देखे? चर्म रोगों का। आगे चले और आगे बात करें। अगला जो है वो कौन सा बताओ देखे? स्थान देखे करौली। बताओ करौली में कौन सा है? महावीर जी का मंदिर। स्थान कहाँ पर है? हिंडोन करौली। अन्य नाम क्या है? चांदनपुर महावीर मंदिर। नदी कौन सी है? गंभीर। मेला कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कब पड़ता है बताओ देखे? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। महावीर जयंती। कौन सी जयंती है? महावीर जयंती। चैत में कौन कौन से पड़े? धुलंडी, गुड़ला, शीतलाष्टमी, चैत्र अमावस्या और नवरात्रा या नववर्ष। उसके बाद गणगौर, अशोकाष्टमी, रामनवमी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती। इतने हमने पढ़े थे ना। ये महावीर जयंती के दिन यहाँ पर मेला बढ़ता है, ध्यान रखना। और आगे चले, मदन मोहन जी का मंदिर। बताओ मदन मोहन जी के मंदिर का स्थान कौन सा है? निर्माता कौन है? गोपाल सिंह। और विशेष में लिखा है ये मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है बताओ देखे? गौड़ीय संप्रदाय से। आगे चले, सवाई माधोपुर। अगला कौन सा जिला बताओ देखे? सवाई माधोपुर। तो चलो बताओ सवाई माधोपुर के बारे में। सबसे पहले बताओ सवाई माधोपुर में कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। बताओ त्रिनेत्र गणेश मंदिर का स्थान कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग। पूजा मुख की क्या लगाकर की जाती है? सिंदूर लगाकर। मेला गणेश चतुर्थी को बढ़ता है, जो कब आती है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी। और भारत का सबसे प्राचीन क्या है? गणेश मंदिर। और ये भारत का एकमात्र क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। विवाह के समय प्रथम पत्रिका इसी मंदिर में भेजी जाती है। घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर। बताओ स्थान कहां पर है? शिवाड़ गांव। मेला कब बढ़ता है? महाशिवरात्रि। यहाँ भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता दी जाती है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है बताओ देखे? 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में, ध्यान रखें। और आगे चले, यहाँ शिवलिंग किस में डूबा रहता है? पानी में। और यहाँ गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश क्या है? वर्जित। और काला घोड़ा भैरव मंदिर कहाँ पर है बताओ देखे? झूलता भैरव। ये है तो सभी माधोपुर में। इसका अन्य नाम क्या बताओ देखे? झूलता भैरव। वापस बोलो क्या नाम है? झूलता भैरव। कोटा। अगला जिला कौन सा बताओ देखे? कोटा। कोटा की बात करें तो पहला कौन सा बताओ देखे? कंसुआ का शिव मंदिर। अब बताओ यहाँ शिवलिंग कैसा है? काले रंग का, चतुर्मुखी। यहाँ नृत्य करते हुए किसका चित्रण किया गया है? गणेश जी का। यहाँ भैरव जी की आदमकद क्या है? मूर्ति। और यहाँ शिवगण मौर्य का एक विशाल क्या है? शिलालेख। यहाँ एक चट्टान पर शिवगण मौर्य का एक शिलालेख लिखा हुआ है। आगे चले, मथुराधीश का मंदिर। बताओ मथुराधीश का मंदिर की प्रमुख पीठ कौन से संप्रदाय की है? वल्लभ संप्रदाय की। और यहाँ कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अन्नकूट। यहाँ अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। विभीषण मंदिर। बताओ देखे स्थान कहां पर है? कैथून कोटा। और ये भारत का एकमात्र क्या है? विभीषण मंदिर। गेपरनाथ महादेव। अगला कौन सा बताओ देखे? गेपरनाथ महादेव। गेपरनाथ महादेव का मंदिर रथ कांकरा, जो कहां पर है बताओ देखे? कोटा, याद रखना। और अगला जो जिला है उसका नाम क्या बताओ देखे? बूंदी। अब बताओ बूंदी में पहला कौन सा है? केशव राय जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? केशव राय जी का मंदिर। बताओ केशव राय जी का मंदिर का स्थान कौन सा है? केशव राय पाटन बूंदी। इसका निर्माता कौन है? राजा छत्रसाल। और गरड़िया महादेव का मंदिर स्थान कौन सा है? खड़ीपुरा गांव बूंदी। कौन सा गांव बताओ देखे? खड़ीपुरा गांव बूंदी। अगला जो जिला उसका नाम क्या बताओ देखे? बारां। कौन सा जिला बताओ देखे? बारां। बारां की बात करते हैं। बताओ बारां में पहले कौन से हैं? भटदेवरा के शिव मंदिर। कौन से मंदिर है? भटदेवरा के शिव मंदिर। अब बताओ भटदेवरा के शिव मंदिर स्थान कहां पर है? रामगढ़ बारां। कौन सा स्थान है? रामगढ़ बारां। इसका निर्माता कौन है? राजा मलय वर्मा। अभी आपके पिछली भर्ती में ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना? राजा मलय वर्मा। इसका निर्माता कौन है? राजा मलय वर्मा। स्टार करना इसके अंडरलाइन, ये बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। शैली कौन सी बताओ देखे? पंचायतन। और याद रखना अन्य नाम है राजस्थान का मिनी खजुराहो या हड़ौती का खजुराहो। तो राजस्थान का खजुराहो कौन सा है? किराडू का सोमेश्वर मंदिर। मेवाड़ का खजुराहो कौन सा है? अंबिका माता का मंदिर, ठीक है। और मामा भांजा का मंदिर कहाँ बताओ देखे? अटरू बारा। नोट मम्मा, मामा भांजा का मंदिर अटरू बारा। और ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ बताओ देखे? सोरसेन बारा। सोरसेन बारा तो एक पक्षी की शरण स्थली है, उसका नाम क्या है? गोडावण। राजस्थान में गोडावण की शरण स्थलियां कितनी है? 3। बताओ कौन कौन सी? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर।
सोरसेन 12 और सौंखलिया अजमेर। कौन सा बताओ देखे? सौंखलिया अजमेर। क्लियर मामला? आगे चला और अगलो जिलो किसो बताओ देखे? झालावाड़। झालावाड़ की बात करें, बताओ झालावाड़ में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर का स्थान कौन सा है? झालरा पाटन झालावाड़। अन्य नाम बोलो, पहला कौन सा है? सात सहेलियों का मंदिर। पहला नाम कौन सा है? सात सहेलियों का मंदिर। पहला नाम कौन सा है? सात सहेलियों का मंदिर। फिर कौन सा है? पद्मनाभ मंदिर। फिर कौन सा है? चार भुजनाथ मंदिर। विशेष यहाँ भगवान सूर्य भगवान की मूर्ति को घुटनों तक क्या पहनाए हुए हैं? जूते। तो बताओ ऐसा सूर्य भगवान का मंदिर कहाँ है जहाँ 7 घोड़ों द्वारा रथ खींचा जाता है? पाली। कहाँ पर है? पाली। हाँ भाई, मारी ठोके भजीड़ झालावाड़ में तो ओ है बेटा है। हाँ चलो आगे चलो, अगला कौन सा मंदिर है बताओ देखे? शीतलेश्वर महादेव। अरे ये भाई, ये पहली बार मैंने आपको बताया होगा, शीतलेश्वर महादेव प्रथम तिथि युक्त मंदिर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और नदी कौन सी है भाई? चंद्रभागा। निर्माण 792 में किसने करवाया? राजा दुग्गण के सामंत वापक ने। राजा दुग्गण के सामंत वापक ने। निर्माण किसने करवाया? राजा दुग्गण के सामंत वापक ने। अन्य नाम क्या बताओ देखे? चंद्रमौलीश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम है? चंद्रमौलीश्वर महादेव मंदिर। स्थान कौन सा है? झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन झालावाड़। अगला कौन सा जिला है बताओ देखे? अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर। अजमेर में पहला कौन सा है बताओ देखे? ब्रह्मा मंदिर। स्थान कहाँ पर है? पुष्कर। निर्माता कौन है? गोकुल चंद पारी। और मूर्ति किसकी है? ब्रह्मा जी की, आदम कद चौमुखी। कैसी मूर्ति है? ब्रह्मा जी की आदम कद चौमुखी, 4 मुख वाली सावित्री मंदिर। स्थान कहाँ पर है? पुष्कर। मेला कब पड़ता है? भाद्र शुक्ल सप्तमी। और यह राजस्थान का तीसरे रोप पे लगाया गया, जो कब स्थापित हुआ? 2016। और रंगनाथ मंदिर बताओ, रंगनाथ मंदिर का स्थान कौन सा है? पुष्कर। निर्माण किसने करवाया? सेठ पूरणमल। और शैली कौन सी है? द्रविड़। यहाँ रामानुज संप्रदाय की प्रमुख क्या है? पीठ। ये याद रखना, रामानुज संप्रदाय की। वैसे राजस्थान में सबसे मुख्य पीठ कहाँ पर है? गलता जी। ये अन्य पीठ है, याद रखना, ठीक है ना। पीठ स्थापित है। 9 ग्रहों का मंदिर कहाँ पर है बताओ देखे? किशनगढ़। और सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? ऋषभ देव या आदिनाथ। ऋषभ देव या आदिनाथ। आगे चले और अगला जो आपका है वो कौन सा बताओ देखिए? सबसे पहले नागौर। कौन सा भाई? नागौर। आंपा को सोनो प्यारो नागौर। तो नागौर के मंदिर पढ़ा देते हैं, फिर आपको क्या दे देते हैं? विदाई। किसी को कोयलड़ी गीत आता है? कोयलड़ी? अब वो तो अजय भी रुकाई है, ठीक है। कोयलड़ी गीत आता है किसी को? तो हम गाएंगे भाई, कोयल भाई सिद्ध सर। हाँ? किस किस के ये करवाऊं पहले, फिर गाएंगे? हैं? नहीं, मेरे को तो आता नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को तो वो आता है थोड़ा सा। अब भाई मारी कहीं तिमणियों लाइयो है, पीलोड़ी पोशाक में तो भूल आयो, भी की 2-4 लाइन बनावे, क्योंकि वो सेम ही लाइन गाते हैं, उसमें केवल एक शब्द का चेंज किया जाता है, ठीक है। हाँ, वो तो मेरे को सबसे बढ़िया गीत वही लगता है। बीरा मारा भूखी कोनी रे, प्यासी कोनी रे, ले जा थारो मायरो जरूरत कोनी रे। ठीक है, चलो अठिन आ जाओ भाई। 4 भुजनाथ या मीरा मंदिर बताओ स्थान कहाँ पर है? मेड़ता। निर्माता कौन है? राव दूता। या मीराम बाई के अलावा रैदास में तुलसीदास की क्या है? प्रतिमा है। और चतुरदास जी का मंदिर का स्थान कौन सा है? बूटाठी। या लखवे का क्या होता है? इला। तेजा जी के मंदिर का स्थान कौन सा है? खरनाल नागो। और मेला कब पड़ता है? तेजा दशमी। दधीमती माता का मंदिर है जो कहाँ पर है? गोट मांगलो। भंवाल माता का मंदिर कहाँ पर है? भंवाल गांव। और गोसाई जी का मंदिर कहाँ पर है? झुंझाड़। बोलो तेजा जी महाराज की जय। और मुकुट बंशी वाले की जय। आज के आनंद की। बस ठीक है। हाँ। अरे वो तो आ जाएगा, उससे अपने को क्या करना है, ठीक है। क्या हुआ? अरे वो आ जाएगा, उसको इतना सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। हाँ चलो इधर आ जाओ, थोड़ी कुछ बातें करते हैं, उसके बाद आपको मुक्ति दे देते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखो सभी, कॉपी वॉपी बंद कर दो, कुछ बातें करते हैं आप लोगों से। अबे तो बातें करने की परमिशन है पूरी। देखो मुझे पता है कि क्लास में जितना मैं आया था तब जितनी संख्या थी अब उतनी नहीं है, थोड़ी सी कम हो गई है। लास्ट में जाते जाते कई टाबरे जगह धाप जावे, थोड़ा घना जन थोड़ी घनी संख्या 2-4 कम हो जावे। लेकिन एक चीज मैं थाने और बताई दूं कि सारी मजाक की बातें, ये वो मस्तियां गीत वो सब चीजें एक साइड कर देना। प्रयास करना कि जो भी आपको नोट्स लिखाए गए हैं, जो भी आपको मैटर दिया गया है, आपको उसको थोड़ा रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज।
थोड़ा नहीं, इतना रिवाइज करना है कि दिमाग में चढ़ जाए। कहाँ चढ़ जाए? दिमाग में। ध्यान रखना, आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। सीटें कोई मायने नहीं रखती, हो सकता है 5 सीटें आए, हो सकता है 500 आए, हो सकता है 5000 आए, 1000 आए, 2000 आए, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। अपने को एक चीज आपको जरूर करनी है कि अगर आप मेरे से कुछ सीखना चाहते हो, तो वैसे भी अपना ये लास्ट अंतिम संवाद है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको अपने जीवन में फॉलो करनी है। अपने जीवन के जो कुछ बातें वो आपको बता देते हैं। अब बाकी हरी इच्छा प्रबल है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप फॉलो करें, इच्छा ना हो तो फॉलो ना करें, इसमें खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा। मैं जब आया था शुरुआत में, मुझे पता है पहले दिन विकास जी मेरे साथ में आए थे यहाँ पर, और मैंने आप लोगों से पूछा कि हरी इच्छा प्रबल है, बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और आप लोगों ने कहा सर हमें चित्रकला पढ़ा दो। क्या पढ़ा दो? चित्रकला। तो जो जो आपकी चॉइस थी वैसे वैसे मैंने पढ़ाया। भाई पढ़ाने तो सारे ही, अपना तो रोज का काम है, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे को एक ही चैप्टर आता है जो मैं तैयार करके आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत में तो ऐसा भी था, ऐसा नहीं ऐसा नहीं था। शुरुआत में तो मैं ये चैप्टर शुरू नहीं करता जो बच्चे कहते, मैं वही शुरू करता जो मैं चाहता, क्योंकि मैं वही तैयार करके जाता, बाकी मेरे को याद थोड़ी होते थे सारे। तो धीरे धीरे चीजें याद हो जाती। अब 5-7 साल हो गए तो अभ्यास हो गया धीरे धीरे, ठीक है। और मैंने 5-6 सालों में एक बात जरूर सीख ली, ठीक है। मैं थोड़ा, आपको क्लास में ऐसा लगता होगा कि बहुत मस्ती वाला आदमी है, धूड़ धानी करबे है ना, हाई हुई करबो करी, कणई छोरियन कई हुगलार, कणई छोरन कई हुगलार, कणई की कई, कणई शायरियां हुड़ाई, कणई गीत गाए। लेकिन मैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं एकदम सीरियस टाइप का इंसान हूं रियल लाइफ में। हालांकि सीरियस वैसे नहीं, मैं मजाक तो करता ही रहता हूं, बट मैं अपनी रियल लाइफ में बहुत खोया हुआ, अकेला, वो एक मस्त मौला इंसान जिसको ज्यादा किसी से कोई लेना देना नहीं है। फेवरेट अपना एक दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खेर, ना को से दोस्त तीर, ना को से बेर। अपना किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपना जो काम हमें दिया गया वो अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से करना है। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि किसी भी बेंच में जब मैं सिलेबस करवाने के लिए जाऊं तो अपना पूरा प्रयास करूं, मैं अपने मन से कम फॉर्मेलिटी ना करूं। हो सकता है कि मेरा जो 100% प्रयास है वो भी कमी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उसमें भी चीजों में कमी रह ही जाती है कहीं ना कहीं। मैं मान सकता हूं कि भाई मैंने आपको जितनी एक नोटबुक साइज लिखाई होगी मेरे हिसाब से और भी हो सकती थी, कोई जरूरी थोड़ी है कि 2 पेज और नहीं हो सकते थे, हो ही सकते थे। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अंत है। और कल्चर जैसे सब्जेक्ट में तो कोई अंत नहीं है। कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में कभी अंत आता ही नहीं है। पॉलिटी में भी कोई अंत नहीं आता। आप चाहो तो लक्ष्मीकांत लिखा दो पूरी की पूरी, ठीक है, वही चीज है। लेकिन अपने प्रयास किया, मैंने ये प्रयास किया कि आप आगे कोई भी एग्जाम देना, चाहे वो पीटीआई का 3rd ग्रेड का देना, चाहे 2nd ग्रेड का देना, चाहे नॉर्मल अपना 2nd ग्रेड वाला एग्जाम दे देना, किसी के बीएड कर रखी हो तो चाहे 3rd ग्रेड वाला दे देना, चाहे 1st ग्रेड वाला दे देना, चाहे आरएस प्री का दे देना, एलडीसी दे देना, पटवार दे देना, पुलिस देना, ग्राम सेवक देना, जो भी एग्जाम देना, मेरा आपसे इतना निवेदन जरूर रहेगा कि पहले नोट्स याद करना। पहले याद क्या करना भाई? नोट्स। जब तक आपको दुर्गों के नोट्स नहीं याद हो जाते तब तक आप कोई किताब मत पढ़ना। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, पढ़ सकते हैं, किताबों में बहुत अच्छी बातें होती है, सारी किताबें बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं होती है। मैंने आपको एक चैप्टर लिखाया लोक देवता। कौन सा चैप्टर लिखाया? लोक देवता। जब तक आप मेरे नोट्स में लोक देवता याद नहीं कर लो तब तक आपको बाहर भटके खाने की आवश्यकता नहीं कि इ मियाँ लिखोड़ो है, बी मियाँ लिखोड़ो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा करोगे तो नौकरी से ज्यादा दूर हो जाओगे। और नोट्स अगर सारे टीचर के याद करोगे तो नौकरी के करीब चले जाओगे, क्योंकि नौकरी में सब्जेक्ट बहुत सारे पढ़ने होते हैं। आपके कितने सब्जेक्ट है? फिजिकल वाला एक यूनिट इतनी लंबी है आपके, ठीक है। तो आप अगर मान लो दुर्गों में डूब गए या लोक देवताओं में डूब गए तो वो नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए नौकरी लगने के लिए क्या आवश्यक होता है? नौकरी लगने के लिए आवश्यक होता है सारे सब्जेक्ट आना। क्या आवश्यक होता है? सारे सब्जेक्ट आना। आपको किसी एक सब्जेक्ट का रिसर्च करना नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। कल्चर में मैं आपको सारी किताबों का सारांश लिखा चुका हूँ। कई चीजें यान किया जबकि मैं जानबूझ छोड़ाई होला तो थे यहाँ अगर थाना कटी चीज कम लागे तो यहाँ हो लीजिए गुरु जी जानबूझ छोड़ाई अटू सवाल आने का चांस कम है। भरोसा रखना। क्या रखना भाई? भरोसा। चीजें एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्रयास किया कि मैं आपको पूरा सिस्टम से सिलेबस कराऊं, लाइन टू लाइन जो लिखाऊं वो सोच समझ कर लिखाऊं, सही लिखाऊं, कोई डेट गलत नहीं लिखाऊं, किसी का जन्म गलत नहीं लिखाऊं, कुछ भी गलत नहीं लिखाऊं, जो भी लिखाऊं सही लिखाऊं। उसके बाद भी त्रुटियां तो हो ही सकती है, मानवीय भूल के लिए तो भाई माफी चाहते हैं। बाकी क्लास में मैंने किसी को कुछ बोल दिया हो कभी, कहीं के अब तो मेरा स्वभाव थोड़ा सा शांत हो गया। पहले आज से 2-3 साल पहले तक मैं जब शुरू में 2-3 साल पढ़ाता तो मेरे से बच्चे मोस्टली नाराज रहते। इसीलिए नहीं कि मैं बहुत बुरा पढ़ा था, इसीलिए क्योंकि मैं कुछ भी बोल देता कि मरे को नहीं अठीन देखे नहीं पिया करे नहीं रिया पिया। आजकल मैंने इतना छोड़ दिया, मैंने इग्नोर कर, मैं छोड़ दो अब जो है ठीक है वो चलता रहता है।
धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। तो अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया भाई, किसी लड़के को किसी लड़की को डांट दिया, किसी को सूगली बोल दिया, किसी को सूगला बोल दिया, भोम भूतिया है ना भाई, है ना, कि भूत भोमिया कुछ भी बोल दिया, जो भी बोल दिया, अगर मैंने कि कुछ डांट दिया, कुछ ऐसी घटनाएं रही जिससे आपका अगर मान लो दिल दुखा, तो अगर मैंने कुछ बोला है तो गलती आप ही की रही होगी, इसमें मेरा तो है ना, ठीक है, कोई ऐसा विशेष गलती मुझे दिखाई नहीं देती है। फिर भी अगर आपकी गलती के बावजूद भी अगर मैंने आपको बोल दिया है तो उसके लिए हृदय तल की गहराइयों से आपसे माफी मांगते हैं। और हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि आप में से किसी भी व्यक्ति का दिल हम दुखाएं, हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य अपना सिलेबस बढ़िया तरीके से कवर करवाना और आप लोगों को पीटीआई की नौकरी लगवाना। क्या लगाना? पीटीआई की नौकरी। प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा मैटर, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया जाए। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मेरी जो जवाबदारी थी वो मैंने अपनी पूरी की। जो मैंने आपसे पहले दिन वादा किया था कि मैं आपको पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से करूंगा, मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, अपनी पूरी ईमानदारी से प्रयास किया कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ। उसके बाद भी कमियां रह सकती है और आप सब लोगों ने, जो कि मेरे हिसाब से मेरे समकक्ष हो आप सारे लोग, कुछ भी मेरे से कम नहीं है। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा रट्टू आदमी हूँ तो मैं कोई सब्जेक्ट ज्यादा रट लेता हूँ, मैंने कल्चर ज्यादा रट लिया होगा, बाकी ज्ञान के मामले में हम लगभग एक ही बराबर है। मेरी उम्र भी 26-27 साल है, आपकी उम्र 24-25 होगी, किसी की 23 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 26-27 भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लगभग हम बराबर ही हैं। इसलिए आपने मुझे 2-3 महीनों तक सर 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 ये सर वो कहा, तो उस मान के लिए भी आप लोगों का हार्दिक आभार। नहीं तो जो जनरेशन अभी आती है या जो जमाना है उसमें तो ये भी हो सकता है कि चलो थे घना पढ़ो नया, ठीक है, ऐसा भी हो ही सकता है। तो उन कंडीशनों को आप लोगों ने अवॉइड किया और भरोसा किया कि नहीं भाई एक लड़को आयो है कोई मुड़ दो शोक चश्मा लगे उड़ शोक ठीक ही पढ़ा ही। तो कोशिश की मैंने कि मैं आप लोगों ने जो भरोसा किया उसको पूरा करूं और अपनी ईमानदारी से प्रयास करूं, ठीक है। कोशिश करना के रिवीजन करो। क्या करो भाई? रिवीजन, बार बार रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो, इतना रिवीजन करो कि नोट्स खुद आपके सामने आ जाए। मुझे याद है कि जॉबनेर में एक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है जयपुर जॉबनेर में, मैं वहां जब पढ़ाने के लिए गया और मैंने वहां कल्चर पढ़ाना शुरू किया, वहां एक बेंच चलता था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। जॉबनेर में एग्रीकल्चर की आपको पता है यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, और इसीलिए वहां एग्रीकल्चर वाला मामला थोड़ा ज्यादा होता है। और इसीलिए मैं वहां जब गया तो मुझे इंटरव्यू देने के लिए कहा गया। यहाँ तो चलो विकास जी मेरे को 5 सालों से जानते हैं, गौरव जी मेरे को 5 सालों से जानते हैं, तो मुझे इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं है भाई। उन्होंने कहा आप पढ़ा दो, मैंने कहा ठीक है पढ़ा देते हैं। उल्टा वो सपोर्ट ही करते हैं, 2-4 मेरी गलतियां होती तो भी बोलते हैं कोई नहीं हम हैं आपके साथ। वहां ऐसा होता है कि कोशिश की जाती है कि आपकी गलतियां पकड़ी जाए, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पहले दिन बोला कि आप कल्चर, क्योंकि उस समय मेरी आयु भी कम रही होगी, 2022 की बात है ये, तो मेरी आयु भी एडी मान लो 22 साल की आयु, तो उस समय कोई भरोसा नहीं करता। तब मेरे को बोला कि आप इंटरव्यू दो। क्या? तो भाई इंटरव्यू। मैंने कहा चलो पूछ लो। तो उन्होंने कहा बाबूजी के बारे में बताओ। उनको सोचा इजी में, मैंने कहा चलो बाबूजी के बारे में पूरा बताना। मैंने पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक पूरे बाबूजी बोल दिया। बोले ये बाबूजी, उनको लगा छोरो रट्टो लगा रहे हो। उन्होंने कहा चैत्र महीने के बारे में बताओ। मैंने पहले से लेकर लास्ट पूरी एक टू लाइन पूरा चैत्र महीना बोल दिया। मैंने कहा आप एक काम करो, मेरे से ये पूछ लो कि कला संस्कृति सुनाओ। क्या सुनाओ भाई? कला संस्कृति, क्योंकि चैप्टरों में तो आप मेरे को काबू में ले नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, कला संस्कृति सुनते हैं। और कला संस्कृति में मैंने शुरू किया वाद्यंत्र। कहां से शुरू किया? वाद्यंत्र। और वाद्यंत्र, उसके बाद नृत्य, उसके बाद गीत, उसके बाद नाटक, देवता देवियां, मेले त्योहार, संत संप्रदाय, यहां तक जब तक पहुंचा तब तक उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और इतने चैप्टर में लगभग भाई 40-45 मिनट में बोल चुका था। मुझे कहा कि आप मेरे को 4 घंटे का टाइम दो। कितने घंटे का टाइम दो? 4, 3.5, 4 या 3 घंटे का टाइम दो, उसमें मैं पूरी कला संस्कृति बोल दूंगा, पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक। क्योंकि उससे पहले मैंने पढ़ा रखा था, अभ्यास हो रखा था मेरा, तो इसीलिए रोज पढ़ाते हैं। अब एक चीज मुझे बताओ, मैंने आज आपको मंदिर पढ़ाए, मैंने पहले बार मंदिर थोड़ी पढ़ाए। तो अगर मैंने 10 बार मंदिर पढ़े तो याद होने में कोई आश्चर्य नहीं है। पहली बार पढ़े तब तो चलो याद भी करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी रिवीजन करना, इतना स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना कि सामने वाले के हाथ पैर फूल जाए। जब आपसे कोई पूछे कि बता बाबूजी को जन्म कट हुआ, तो थे पाछा पूछो बाबूजी को जन्म तो बट हुआ, अब तुम बता बाबूजी के बारे में 10 रचना किसी है भाई। बता बाबूजी के दोहे किसने लिखे, बाबूजी रा गीत किसने लिखा, बाबूजी रा छंद किसने लिखा, बाबूजी रा सोरठा किसने लिखा, बाबू प्रकाश किसकी रचना, असली बाबू प्रकाश किसकी रचना है। आपके दिमाग में वो रिवीजन ऐसे गूंजना चाहिए। बार बार पढ़ना। क्या करना है? बार बार पढ़ना। इतना पढ़ना है कि खुद ही आप हम याद जाओगे, नहीं भाई रे मैं तो याद उगो, अब आगे चलो। कहीं चलो भाई आगे। कोशिश करना, रिवीजन से ज्यादा ताकत किसी भी चीज में नहीं है।
और कई टाबर का टाबर हुए, एक बे टाबर हुए, मुझे पता है क्लास में 4-5 तरह के बच्चे होते हैं। अब धीरे धीरे वो समझ में भी आ जाता है। एक वो बच्चे होते हैं जो बहुत बिलीव करते हैं कि चलो ठीक है भाई पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो के घरों का ही हो टाइम पास करिए वहाँ, ठीक है, या वो हो सकता है अपने निजी जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। बट मेरी अनुभव और मेरी साइकोलॉजी ये कहते हैं कि वह बच्चे जो ऑफलाइन क्लास में टाइम पास करते हैं वो घर पे जाके कभी भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब ऑफलाइन हम ही टीचर बैठ कौन पढ़ी, जब घर का ही खुद का उनका दिमाग पे नियंत्रण थोड़ी रहेगा, नहीं पढ़ पाओगे आप, ठीक है। तो प्रयास करना कि भाई वो चीजें। एक वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि मेरे से ज्यादा तो किसी को नहीं आता, वो मामला गड़बड़ हो जाता है फिर, ठीक है, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह 30 मार्क है, हर इंसान अपने आप में अलग है, ठीक है। और एक वो होते हैं जो बहुत लो कॉन्फिडेंस वाले बच्चे होते हैं, उनको ये लगता है हमारी इंटेंशन सही है, मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा भाई? हो ही नहीं रहा, हमसे कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैं जीके पढ़ा सकता हूं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं हिस्ट्री कल्चर पढ़ा सकता हूं तो कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मेरे को तो ये सब्जेक्ट जब देखे पहली बार तो मातो ही खराब हुई गो, और राम जी ओ कहीं आई गो, ठीक है, हम तो रेनोल्ड ग्रीनर अभी क्रिया पे जुड़ा आदमी, हाँ ठीक है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे पढ़ते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट जिसको आप ज्यादा टाइम दोगे वो आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। और अपने आप को कभी कॉन्फिडेंस कम मत होने देना। कभी कभी जब चुनौती होती है, जैसे पहले दिन में जब आप लोगों को पढ़ाने आया तो आपको याद होगा मैं डरा हुआ बिल्कुल नहीं था, ठीक है। मैंने ये से नहीं सोचा कि मैं पीटीआई के बेंच को पढ़ाने जा रहा हूं, और उस समय आपकी संख्या भी ज्यादा थी, क्लास भरी हुई है, आएगो माइक लगा दियो, ऑनलाइन रिकॉर्ड भी हो रही है। पहले दिन आपको ये थोड़ी लगा कि मेरे को आता है नहीं आता ना, मैं क्या मेरी आंखों में देखो याद हो जाएगा, ठीक है। वो एकदम, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या आता है, कॉन्फिडेंस, क्योंकि अपने आप को मैं कभी कम समझता ही नहीं। मुझे ये लगता है कि मेरे से बड़ा 30 मार्क का पैदा ही नहीं हुआ, आप मेरे को कुछ भी दे दो मैं याद करके दे दूंगा, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस। एक जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, आज भी जब मैं अपनी लाइब्रेरी, अब तो नहीं है वो लाइन, जब मैं तैयारी करता अपनी लाइब्रेरी में एक लाइन सामने ऐसे लिख कर चिपकाए रखता, जिससे मेरे को कभी ये नहीं लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी सब्जेक्ट मेरे को नहीं आता, ये भावना मेरे अंदर कभी नहीं आती, आपके अंदर भी नहीं आनी चाहिए। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुझ दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अपने आप को कभी भी किसी से कम समझने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सर्वश्रेष्ठ है, हमसे बेहतर कोई पैदा ही नहीं हुआ है, हमसे बड़ा शैतान और कौन पैदा हो गया, ये वाला कॉन्फिडेंस। जब आप टेबल पर बैठे हैं, पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, तो ये कभी नहीं बोलें, ये अपने मन में कभी नहीं सोचें कि आपको याद नहीं हो रहा है, आपसे तो हो ही नहीं रहा है, वो सब्जेक्ट बनावे ही को नहीं ना, ऐसी चीजें अपने को सोचनी नहीं है। ये सोचना है कि मेरे से बेहतर तो ये कोई तैयारी नहीं कर पाए, मैं जब जाकर बोलूंगा तो मेरे जितना किसी को याद नहीं होगा। जब आप ऐसे सोचोगे तब वो सच में होगा, तब वो क्या होगा भाई, सच में। जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, ये चीज ध्यान रखना। और आप सबने हमें इतना झेला 2-3 महीने के लिए, इसका आपकी हृदय तल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। आपको कोई भी मदद चाहिए, नोट्स चाहिए, रिवीजन चाहिए, क्वेश्चन बुक चाहिए, बुक चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मेरे को बेझिझक बोल सकते हैं कि भाई आपका कोई भाई है जार बोल दीजिए, रात की 12 बजे हम फोन करो तो मैं था के लिए तैयार हूं, ठीक है। बस परमानेंटली इतना ही, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद। चले